अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बना हब लना मिनस सालिहीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? प्लीज़ सब लोग थम्स अप से बताएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक क्या है। मैं फिर भी एक बारी क्लियर कर देती हूँ सबको। अनलॉकिंग योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, नेचर, इंटरेस्ट्स एंड लर्निंग पाथवेज। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा 3 में फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंडीड वी हैव क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ स्टेचर। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया। मीन्स क्या सिर्फ शक्ल सूरत में बेहतरीन साख पर पैदा किया? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को एक कंप्लीट, एक बेस्ट फॉर्म में पैदा किया। बेस्ट फॉर्म में मीन्स कि जहानत से रिलेटेड कि वो सब इंसान जो है सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा ज़हीन है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंसान के अंदर स्किल्स हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी खूबियाँ रखी हैं कि दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इंसान को अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान के अंदर की खूबियों को अनलॉक नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही के इल्म में है और अल्लाह ही, क्योंकि खालिक है, वही बेहतर जानता है कि इंसान के अंदर कितनी कितनी खूबियाँ मौजूद हैं। और हम एज अ मुस्लिम, एक तो इंसान, और अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया हमें, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। सबसे पहले आप सभी लोग और हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा करा और हमारे बच्चे जो मुसलमान हैं हमारे घर में उनको पैदा किया। ठीक है, तो मकसद ये है इस आयत का, यहाँ पे इस आयत को तिलावत करने का, कि असल में हम हमारे बच्चों के अंदर हम अपने बच्चों को जिस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया जो है काफ़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास हम मतलब हम आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, और सिर्फ बच्चों को ही देखने का नज़रिया नहीं, बल्कि ख़ुद अपने आप को देखने का भी नज़रिया कई बार जो है वो हम सही नज़र से, सही लेंस से अपने आप को भी नहीं देख रहे होते। तो काफ़ी बार हम अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्योंकि यहाँ पे हमको बता दिया, तो इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रह गया कि यहाँ कि मतलब इंसान के अंदर कोई खूबी है या नहीं है। ठीक है, अब इंसान के अंदर यहाँ पर हमारे बच्चे भी आते हैं। ठीक, तो अब इस आयत को ज़रा इस नज़र से पढ़ के देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बच्चों को फिट करके देखें कि क्योंकि बच्चा जो है वो इंसान का बच्चा है, वो पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन तकवीम पे, अहसनी तकवीम पे उसको पैदा करा, बेहतर स्टेचर पे। ठीक है, कि बच्चे के अंदर पहले से बहुत सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं। बच्चा फ्री होकर एकदम खाली हाथ, एकदम खाली नहीं आता है दुनिया में। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ पैदाइशी रखी होती हैं। ठीक है, बस उन्हीं को हमें जानना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को हर बच्चे को उसकी फितरत पे पैदा करा। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को उसकी फितरत पे पैदा करा। तो फितरत क्या है? ठीक है, नेचर क्या है, उसको समझना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगी कि असल में मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा और इसकी क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हमें ये टॉपिक चूज़ करने की, कि हम अपने बच्चे की दुनिया के बारे में जानें, अपने बच्चे के बारे में जानें। क्या हम अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते?
है ना। हम कहेंगे कि हाँ हम माँ बाप हैं, भाई माँ कहेगी मैंने पैदा करा है, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। फिर क्यों हमें अपने बच्चों को समझने में और आगे अपने बच्चों की तरबियत करने में इतनी सारी मुश्किलात पेश आती हैं अगर हम अपने बच्चे को जानते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है, हम समझते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो फीलिंगलेस होते हैं। ठीक है, कई कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं होती है ना। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और सब कुछ हमें ही उनको सिखाना है। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारी लेक्चरिंग की और उन्हें बार बार टोकने की, उनकी इज्जत नफ्स को हर्ट करने की, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बच्चों के बारे में जो अपना तसव्वुर रखते हैं ना कि बच्चा तो छोटा है, अरे इसे क्या समझ में आएगा, है ना, इसे तो कुछ नहीं आता। फिर हम पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम कुछ सिखाने लग जाते हैं, हम उन्हें टीच करने लग जाते हैं हर चीज़। फिर क्या होता है कि बच्चा उन चीज़ों से दूर भागने लग जाता है, क्योंकि जब हम रिपीटेडली उसको कोई चीज़, हम उसकी जहन उसको यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, है ना, उसकी क्रिएटिविटी हम उसको यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, हम उसको एक रोबोटिक बनाना चाहते हैं। हम कई पेरेंट्स ऐसे, मोस्टली इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ना अपना अपने ताबे बनाना चाहते हैं, मतलब कि अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चों को। सबसे बड़ी हम इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है, इंडियन ही नहीं मतलब एशिया में हमारे इन पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को समझते हैं कि ये हमारी जागीर है ना, कि ये हमारी मिल्कियत में से है, मतलब हमारा इस पे कुछ कंट्रोल है और हम इसको अपने मुताबिक इसकी तरबियत करेंगे और अपने मुताबिक इसको बनाएंगे। जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि बच्चे तो हम, अल्लाह ताला ने तो हमें बच्चे जो हैं वो नहीं दिए इसलिए कि हम उनको कंट्रोल करें, है ना। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि औलाद जो है वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, कुरान में फरमाया। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई नेमत मिलती है ना तो उसके साथ में आजमाइश ज़रूर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई आजमाइश फ्री कोई नेमत मिल जाए। और औलाद जो है ना वो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत। तो अल्लाह ताला ने उसके साथ आजमाइश भी रखी है, अगर हम उसको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वो हमारे लिए खैर का बाइस बनेगी, हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। और अगर हम उसको हम उसकी तरबियत सही नहीं करेंगे और उसे गलत राह पे लगा देंगे तो फिर वो हमारे लिए आजमाइश और हमें जहन्नुम तक ले जाने का सबब बन सकती है हमारी औलाद। ठीक है, तो बहुत समझने की बात यह है कि हम बच्चों को क्यों नहीं समझते। हम समझते हैं कि हम बच्चों को समझाने पे तुले होते हैं अक्सर, है ना, लेकिन हम बच्चों को खुद नहीं समझते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। हम क्या कहते हैं बच्चों को, तुमसे कितनी बार कहा है किसी काम के लिए, हम कहते हैं ना कि हम ये जुमले जो मैं अभी कहने जा रही हूँ ना, ये जुमले बहुत आम है कि तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत करो, तुम बेवकूफ़ हो, कुछ समझ नहीं आता तुमको, तुम तो हो ही नालायक, है ना। इस तरीके की बातें हम अपने बच्चों से कहते हैं। तुम तो हो ही नालायक, हाँ हटो तुमसे नहीं होगा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं इन सारी बातों में, आपको क्या नज़र आया? हम क्या कर रहे थे, हम बार बार ना बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक कर रहे होते हैं। जबकि बच्चे के खुद के अंदर कंप्लीट फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके अंदर अपनी सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, उसके अंदर अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है कि मैं एक प्रॉपर एक इंसान हूँ, है ना। बच्चा एक प्रॉपर इंसान है। हम कई बार ना हम बच्चों को क्या समझते हैं, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, अरे बच्चा तो समझो एक खिलौना है हमारे घर में, और छोटा सा बच्चा होता है तो उससे खेलते हैं, फिर हम उसके साथ बहुत उसको हम ना एज मतलब खिलौना जैसी एक फीलिंग अपने अंदर रख लेते हैं बच्चों को लेके कि प्यार करने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है। तो जो ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, तो हम ये उसको उसी सोच के साथ, उसी तसव्वुर के साथ हम उसको लेके चल रहे होते हैं, जबकि बच्चे के अंदर हर दिन हर पल चेंजेस आ रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है ना। और जब छोटा सा बच्चा भी होता है ना, वो भी आता है उसकी भी उसके अंदर भी सेंस ऑफ मतलब ये चीज़ मौजूद उसके अंदर होती है पहले से, कि वो अपने आप को बचाए, है ना, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे किसी चीज़ से या गिरने से या किसी चीज़ से। ये बच्चे के अंदर शुरू से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम बच्चे को ना एक बिल्कुल खाली बर्तन की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे मेटाफर्स बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। बच्चा तो खाली बर्तन होता है, बच्चा तो कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसे मोड़ो मुड़ जाएगा। तो इन सारे मेटाफर्स को यूज़ करने से क्या होता है ना, कि हमारी सोच जो है ना, फिर उन मेटाफर्स के लिए जो सोच होती है ना, वही हम अपनी सोच बच्चों के लिए बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम
उन्हें अक्सर हम उन्हें कॉन्स्टेंटली हम उन्हें लेक्चरिंग कर रहे होते हैं, उन्हें करेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कमांड कर रहे होते हैं, उनके लिए कभी हम बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम उनको नालायक बोल रहे हैं, उनको हम उनकी शनाख्त पे, मतलब उनकी हम कैरेक्टर के ऊपर हम कितनी बार दिन भर में यूं ही बच्चे को चलते फिरते, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, ठीक है, और मतलब बच्चों को हम यूं ही टैग कर देते हैं बहुत आसानी से। तो यूँ हम हमारे लिए मतलब बच्चों को ना लेबल करना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता आ रहा है, सोसाइटी इस तरीके से हमारी चलती आ रही है, हमारी भी इसी तरह, हम भी इसी तरह पले बड़े, तो बच्चों को हम भी इसी नज़र से देखते चल रहे हैं और उनको इसी तरीके से हम अ, उनकी तरबियत में लगे हैं। अच्छा, यहाँ समझने की बात एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो 4 ग्रेटर गोल्स थे, अगर किसी ने कभी स्टार्टिंग से इस ग्रुप के सेशंस लिए हों, तो एक कपी ने हमें सिखाया, उनके फर्स्ट लेक्चर में ही था कि ग्रेटर गोल्स के बारे में उन्होंने बताया था। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करती हूँ, हमारे पेरेंटिंग के ना 4 ग्रेटर रोल्स होते हैं, ठीक है। 4 ग्रेटर गोल्स, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे गोल, सबसे मेन गोल तो हमारा ये है कि हमें अपने औलाद को अपने लिए सदका जारिया बनाना है, ठीक है, और हमारी औलाद जो है वो हमारे लिए जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेमत है, अमानत है, ठीक। सबसे पहला हमारा जो ग्रेटर गोल है ना, वो ये है कि हमें अपने बच्चों को अल्लाह से कनेक्ट करना है, ठीक है, अल्लाह से कनेक्ट करना है। दूसरा गोल जो है ना, वो है 3 C's, यानी कि सबसे पहले की बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, उसको एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट चाइल्ड, ठीक है, उसको एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना है हमें। थर्ड है कि उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है, उसको क्रिएटिव नहीं बनाना है, उसकी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। हर बच्चा पैदाइश अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर आता है, हर बच्चा फितरतन कॉन्फिडेंट होता है, हर बच्चा फितरतन अल्लाह से कनेक्ट होता है, ये चारों चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर मौजूद हैं। और कैरेक्टर, हर बच्चा अपने सबसे बेस्ट कैरेक्टर पे पैदा होता है, उस जब बच्चा होता है ना, तो उसका कैरेक्टर सबसे क्लीन, सबसे बेस्ट कैरेक्टर होता है बच्चा। अभी वो झूठ बोलना नहीं सीखा है, उसने झूठ देखा भी नहीं क्या होता है ना, गुस्सा करना उसने अभी देखा ही नहीं उसने। तो इन चारों गोल्स में ना, हमें ये चारों हमारे गोल हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये चारों ही चीज़ें फितरतन हैं बच्चे के अंदर, और हमें इनको मेंटेन करना है, ठीक है। हमारा काम ये है एज अ पेरेंट कि हमें इन चारों चीज़ों को मेंटेन करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, प्रॉब्लम आती है कि हम क्या है ना, हम इन चारों गोल्स के ऑपोजिट चल रहे हैं। हम बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने की जगह हम अल्लाह से जोड़ने की बात बाद में थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है, इसके बारे में मैं अभी इन 3 पॉइंट्स की कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट की कॉन्फिडेंट चाइल्ड, हमें बच्चों को कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना है। इसमें क्या होता है ना कि हम बच्चे को कॉन्फिडेंस का, अच्छा कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस आता है ट्रस्ट से, बच्चे पे एतमाद करने से, ठीक है, सॉरी, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करने से। अब एक बच्चा है छोटा, 2-3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कुछ करना चाहता है, हम उसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम गिरा दोगे। सपोज करो वो एक कांच का ग्लास लेके चल रहा है, ठीक है, हाँ, हमें सुपरविजन हमारा काम है, छोटे बच्चे हैं बहुत, तो हमें सुपरवाइज करना है उनको, लेकिन हम उनको अटेम्प्ट ही नहीं करने देते कुछ भी, है ना। नहीं नहीं तुम बुक मत लो, तुम ये फाड़ दोगे, नहीं नहीं तुम ये गिरा दोगे, तुम साफ मत करो, कपड़े गंदे कर लोगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बच्चे के को हम डाउट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट का ऑपोजिट क्या है? डाउट। हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली डाउट करते रहते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम ये कर दोगे, तुम गिरा दोगे, तुम खो दोगे, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, बच्चा खुद पे ही डाउट करने लगता है, और जब बच्चे के अंदर डाउट आ जाता है ना, फिर उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। जो फितरतन उसके अंदर कॉन्फिडेंस था ना कुछ काम को करने का, तो वो कॉन्फिडेंस फिर उसका ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पहला जो हम इन अपने गोल्स के ऑपोजिट जो हम पहला काम कर रहे हैं ना, वो बच्चे के ऊपर डाउट करके कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है क्रिएटिविटी, बच्चा कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ चीज़ उसने, फॉर एग्जांपल उसने कोई ड्राइंग बनाई, कोई आर्ट पीस बनाया, या उसने कुछ कुछ भी ऐसे स्क्रिबलिंग करी, वो हमारे पास लेकर आया हमें दिखाने के लिए। हमने क्या बोला, ऐसे करते हैं, तुमने कितनी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई हैं, ये देखो तुमने ए लाइन के अंदर ही नहीं बनाया, ये देखो तुमने एप्पल को तुमने ब्लू कलर कर दिया, एप्पल क्या ब्लू होता है? हाँ,
तो हम इस तरीके की बातें करते हैं और बच्चे की क्रिएटिविटी को वहीं मार देते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि बच्चा हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्टली करे और वो बिल्कुल हमारे तरीके से करे, जबकि बच्चा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कहीं ज़्यादा जीनियस होता है। वो वो अब उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है ना, वो हम उससे compete नहीं कर सकते। उसकी जो इमेजिनरी पावर होती है ना, वो इतनी बेहतरीन होती है, और जितना ज़्यादा हम उसको इमेजिन करने का मौके देंगे ना, उतना ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। जितना ज़्यादा हम उसको करने के, जो वो करना चाहता है, हम उसको वो करने के मौके अता करेंगे ना, तो वो उतना ज़्यादा वो निखर कर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे भी क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट चल रहे होते हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, थर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर की तो हमने समझो धज्जियां उड़ाई हुई हैं बच्चों की। बच्चे का तो अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसको किसी के भी सामने जलील कर देना या उसको उसी की नज़रों में जलील कर देना। जब देखो तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, पढ़ते तो तुम हो नहीं, तुम सारा दिन तो तुम्हें खेलना होता है, तुम तो नालायक हो, तुम तो ये हो, है ना। फेलियर का टैग भी देते हैं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सामने सामने। ठीक है। या दूसरों से कंपेयर करने लगे। सब कंपैरिजन के ऊपर मैंने ग्रुप में पोस्ट भी डाली थी। इतनी डेंजरस चीज़ है बच्चों की कैरेक्टर के लिए मैं बता नहीं सकती। बच्चों को कंपेयर करना, उनको उनके सिबलिंग्स के साथ कई बार कंपेयर करना, उनके पीयर्स के साथ उनको कंपेयर करना, और कुछ नहीं मिला तो अपने आप के साथ बच्चों को कंपेयर करना कि जब हम तुम्हारे जितने थे ना, तो हम ये कर लिया करते थे, हम बहुत बड़े ये थे और हम ये सब करते थे, और तुम देखो तुम कहाँ हो। तो इन सारी बातों से क्या होता है ना, बच्चे के अंदर की कॉन्फिडेंस मर रहा होता है, उसकी अपना कैरेक्टर ख़त्म हो रहा होता है, वो उसको वो ब्लर हो जाता है। अभी तो बच्चा अपनी बिल्कुल नेचुरल फॉर्म पे चल रहा था, और हाँ अब हम उसके अंदर टॉक्सिटी भरते जा रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। फिर वो अपनी असल पे नहीं रहेगा, फिर बस हम जो उसे जितना सिखा देंगे, उसकी ग्रोथ, उसकी लर्निंग जो है ना, वो वहीं पे कम होने लग जाएगी और रुकने लग जाएगी। असल में हम अपने बच्चे की लर्निंग के रास्ते में हर्डल बन रहे होते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता। मैं किसी पेरेंट के यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, ये हम सब ने किया है। मैं एज ए पेरेंट भी, मैंने भी किया होगा बहुत बार, है ना। तो हम सब यहाँ पे अपनी इस्लाह के लिए हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतर माएँ बनाए, बेहतर पेरेंट बनाए, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें और उसे अल्लाह की राह में लगा सकें। ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ना, बहुत समझने की बात है, इनको बहुत गौर करने की बात है। अच्छा, पहला वाला जो पॉइंट था ना, हमारा पहला वाला ग्रेटर गोल जो था, कि उन बच्चे का अल्लाह से रिलेशनशिप मजबूत करना है। अल्लाह से बच्चे का रिलेशनशिप मजबूत करने के बजाय ना, हम क्या कर रहे होते हैं, और ज़्यादा अल्लाह से उसका रिलेशनशिप वीक कर रहे होते हैं। उसको ये बता बता के, झूठ बोल रहे हो ना, देखो तुम्हें जहन्नम में जाओगे, पता चल जाएगा तुम्हें, हाँ। उसको मार मार के कायदा पढ़ाने भेज रहे हैं, गुस्सा कर कर के उसको नमाज पढ़वा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको कह कह के, है ना। और हम मतलब हमने क्या करा, हमने बच्चे के ऊपर सीधा दीन को थोपना शुरू कर दिया। अच्छा, कैसा हो, एक बार इमेजिन करके देखिए, हम बच्चे को हर वक्त अल्लाह से डरा रहे होते हैं, है ना। हम कह रहे होते हैं देखो हमें अल्लाह से डर, बच्चे को मतलब हम बहुत सारी बातें ऐसी बोलते हैं, थोड़े बड़े बच्चों को। कैसा हो अगर बच्चा हमें अल्लाह से डरते हुए देखे, हमें अल्लाह के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखे आखिरत के डर से, तो उसके दिल पे जो असर पड़ेगा, क्या उसके दिल पे असर तब पड़ेगा वैसा जैसा हम उसको बोल रहे होते हैं अल्लाह से डरने के लिए। मुझे थम्स अप से बताया करिए अगर आपको कोई बात समझ में आ रही हो इस चीज़ से रिलेटेड। कैसा हो अगर बच्चा हमें अल्लाह के आगे नमाज में रोते हुए, हमें कुरान पढ़ते हुए, अल्लाह, बच्चा हमें देख रहा हो और हमारे आंसू बह रहे हैं, और बच्चा पूछे मम्मा क्या हुआ, तो हम उसे बताएं कि बेटा देखो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं। क्योंकि हम खुद रोल मॉडल नहीं हैं, क्योंकि हम खुद अल्लाह से वैसा हमारा ताल्लुक नहीं है जैसा होना चाहिए, तो हम अपने बच्चे का ताल्लुक कैसे बनाएंगे, है ना। तो जो ये 4 ग्रेटर गोल्स है ना, इसका जो पहला गोल है, इस गोल के ऊपर हमें खुद पे काम करना है, इस गोल में। ठीक है, बाकी के गोल्स में भी हमें खुद पे काम करना है, लेकिन जो पहला जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ये सारे गोल्स पे काम करना है, और हमें अब बहुत सारी नॉलेज भी हो गई है, पता भी चल गया है। लेकिन अच्छा, अगर हम कितने भी सेशंस ले लें, तो कितने भी हम पेरेंटिंग के सेशंस ले लें, हम बहुत सारी टेक्निक्स सीख लें, लेकिन जब तक हम बच्चों को नहीं समझेंगे ना, तब तक उनकी तरबियत और पेरेंटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब तक हम बच्चों को खुद से नहीं समझेंगे कि बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये सेशन मैंने आज रखा था कि ताकि हम बच्चों को समझें कि वो कैसे होते हैं, वो उनका नेचर क्या होता है, वो कैसे सीखते हैं, और फिर हम इन गोल्स के ऊपर काम करते हुए हम बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करें, क्रिएटिव, और उनका कैरेक्टर में उनको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है।
खुद पे काम करना है वैसा ही बनना है जैसा कि हमें अपने बच्चों को बनाना है, ठीक है। हमें अपने बच्चों को जैसा बनाना है ना, हमें पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। आज के सेशन में हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में इनका सॉल्यूशन ढूंढना है, पता लगाने की कोशिश करेंगे कैसे हर बच्चा जो है वो अलग होता है और कैसे हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। और हमें अपनी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पूरी करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए। और हाँ, एक और गोल है हमारे आज के सेशन का, वो ये है कि हर बच्चा जो है ना, इस उम्मत का, उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत का जो हर बच्चा है ना, वो हमारा अपना बच्चा है। जब हम बच्चों के बारे में सीख रहे हैं ना कि बच्चे कैसे होते हैं, तो समझे हम इस उम्मत के हर बच्चे के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ अपने ही बच्चों का खैर नहीं, पूरी उम्मत के बच्चों को खैर बनाना है, ठीक है। तो हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है। सो कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। ये मैंने कुछ बातें बस सेशन से स्टार्टिंग के लिए कही थी, ठीक है। मॉड्यूल हमारा आज का ये है कि आज हम क्या सीखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या होती हैं, ठीक है। डिस्कवरिंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का नेचर कैसा होता है। एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। ओके, इंटेलिजेंस के बारे में मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये एक लेक्चर है या कुछ इस तरीके का है, नहीं। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें आपको मतलब एक्टिवली आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं चैट बॉक्स में, और आपको थम्स अप से और रिएक्शन से भी मुझे बताना है कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है कि आप लोग जहानत के बारे में क्या समझते हैं। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि जहानत क्या है। और कौन बच्चा जो है हमारी सोसाइटी में इंटेलिजेंट कहलाता है, किसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एक सिस्टर ने मैसेज बताया है। ओके, किसी ने बताया जो पढ़ाई में अच्छा हो वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, और बताया कि वही जो पढ़ाई जो स्टडीज़ में अच्छा हो वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। जो अच्छा पढ़ता है, ओके, एक ने कहा जो बात को समझे वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। द वन हु डज एवरीथिंग परफेक्टली, वो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे और भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख लूँ जल्दी से कि सब लोग क्या बता रहे हैं। जो चीज़ों को समझे, हाँ ठीक है, एक ने कहा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे वो बच्चा इंटेलिजेंट कहलाता है, ठीक है। असल में क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे बताया कि कोई काम जो बच्चा इजीली कर लेता है, जो बच्चा जो है बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है वो इंटेलिजेंट होता है। अब मेरा आप लोगों से एक और सवाल है कि क्या जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो बहुत बेकार ग्रेड्स ला रहा है, वो बहुत अक्सर वो फेल हो जा रहा है, ठीक है, उसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और वो जो है कोई पज़ल सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कोई क्वेश्चन है वो उसको इजी सा क्वेश्चन है उसको समझ नहीं आ पा रहा है, तो क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। येस और नो में मुझे जवाब बताइए जल्दी से कि क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, एक ने कहा नो, ठीक है। एक सिस्टर ने यहाँ पे कहा वो किसी दूसरे स्किल में ज़्यादा ज़हीन होगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तबस्सुम परवीन, बिल्कुल सही कहा आपने, वो किसी दूसरे स्किल में बेहतर होगा, सही। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नो, बिल्कुल सही कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं माना जाता, उस बच्चे को स्लो कहा जाता है, उस बच्चे को बोला जाता है कि दम है पढ़ाई में, बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल। अभी अब क्या होता है ऐसे बच्चे का ना, जो पढ़ाई में ग्रेड्स कम लेकर आ रहा है, स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको बातें घर वालों के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी भाग भाग के काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या समझा जाता है ना कि अरे ये तो नहीं निकलेगा भाई, इसको तो मदरसे में डाल दो, ठीक है। तो आखिरी सॉल्यूशन क्या होता है पेरेंट्स के पास में हमारी सोसाइटी में कि इसको ना
मदरसे में डाल दो, इसका कुछ नहीं बनेगा भाई, ठीक है, ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता किया गया था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो काफ़ी सारे स्टडीज़ करने के बाद लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल होती है। अ, तो एक फिर बहुत टाइम बाद ना एक आदमी आया, हावर्ड गार्डनर नाम का एक आदमी था। जस्ट गिव मी अ मिनट, में अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ साथ में। ठीक है, तो एक हावर्ड गार्डनर नाम का एक आदमी था, उसने एक थ्योरी निकाली। उसने कहा कि जो इंटेलिजेंस है ना वो सिंगुलर नहीं है। मतलब जहानत जो है ना, कोई किसी का जहीन होना, ये कोई सिंगल चीज़ नहीं है। मतलब वो कोई मतलब वो कोई ना ऐसा नहीं है कि एक इंटेलिजेंस जो है वो एक ही होती है, एक नहीं होती है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, उसने कहा कि उसने ना बहुत सारे लोगों को, अलग अलग फील्ड्स के लोगों को उसने स्टडी किया और फिर उसने उसके ऊपर एक थ्योरी बनाई। उसने बताया कि असल में उसने सब सब तरीके की फील्ड्स के लोगों को स्टडी किया। कोई जो अलग अलग फील्ड की, जो स्पोर्ट्स में था, कोई लेक्चर में, कोई लैंग्वेज का माहिर था। ठीक है, उसने इन सब लोगों को स्टडी करने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि असल में इंसान के अंदर ना इंटेलिजेंस एक नहीं होती। इंटेलिजेंस जो है ना वो मल्टीपल होती है। मतलब बहुत सारी जहानतें इंसान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से उसने ना उनको कैटेगराइज कर लिया कि जिन जिन लोगों को उसने स्टडी किया उन सबको उसने कैटेगराइज करा कि जहानत जो है ना वो 8 तरीके की होती है। इससे भी बहुत ज़्यादा होती होंगी, लेकिन अभी तक स्टडीज़ में जो आया है ना वो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उसने बताया। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने कुरान की आयत एक तिलावत की थी, उसमें यही बताया था अल्लाह सुब्हान तआला ने कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख पर पैदा करा। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई बच्चा के अंदर कोई जहानत कम हो सकती है, मतलब कि मिसिंग हो, कि इसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है ही नहीं? क्या लगता है आपको, यस और नो में बताइए। क्या आपको लगता है कि किसी बच्चे के अंदर जो है कोई सी स्किल, कोई सी इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद ही नहीं है? नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को परफेक्ट बनाया है बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं, उसके अंदर सारी जहानतें मौजूद हैं। मैं एक एक करके इनको आपको ना डिस्कस करके मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम था, तो इसने जो है यहाँ पे म्यूज़िकल स्मार्ट भी रखा है, लेकिन ये भी जहानत बच्चों के अंदर मौजूद होती है। इसको ही मैं पहले क्लियर करती हूँ क्योंकि हम सब मुस्लिम से, और मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी को कोई मिसकंसेप्शन हो इससे रिलेटेड। तो म्यूजिकल से यहाँ पे मुराद है साउंड। ठीक है, साउंड, टोन, जो रिदम, जो बच्चे राइम्स करते हैं, जो या नशीद गाते हैं, या अगर किरत भी करते हैं कुरान की। ठीक है, जो टोनिंग होती है ना, ट्यूनिंग जो होती है, जो हम लय को, जिसे लय कहते हैं हम, जिसको ऊपर नीचे करके एक टोन में किसी चीज़ को पढ़ देना। ठीक है, ये इससे मुराद ये है। तो ये सारी की सारी इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम यहाँ पे साउंड से रिलेट करेंगे। ठीक है, या वॉइस, बॉडीली किनेस्थेटिक, बेटा एक मिनट, ठीक है, बॉडीली किनेस्थेटिक, ठीक है, स्पेशियल, विजुअल स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सारी की सारी 8 इंटेलिजेंसेस जो है ना वो हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन द डिफरेंस इज कि किसी के अंदर कोई सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है क्योंकि उसको उसके ज़्यादा मौके मिले होते हैं, उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिला होता है। किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस जो है वो कम होती है। किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, उसको ग्रो करने की ज़रूरत होती है। अगर उसको वो एक्सपोजर मिलेगा तो वो उसकी वो इंटेलिजेंस ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी है और सबके लिए है कि कोई इंसान अगर कोई भी किसी भी उम्र में आके कोई चीज़ सीखना चाहे ना, और वो अपने उस इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहे, और उसको उसका एक्सपोजर दिया जाए, उसको वैसा एनवायरनमेंट मिले ना, तो वो उसको ग्रो कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको उस इंटेलिजेंस में माहिर हो जाएगा। आपने कभी सुना होगा कि ना 70 ईयर्स की, यानी कि 80 साल की भी एक बूढ़े शख्स ने कुरान हिफ्स किया है ना। कोई जो है बहुत बड़ी एज में आकर कोई जो है उसने वो हाफिज़ कुरान बना, कोई आलिम बना। ठीक है, किसी ने बहुत बड़ी एज में आके उसने मैथ्स का कोई माहिर बन गया। ये बहुत छोटी सी एज में बहुत छोटे बच्चे ने जो है कुरान हिफ्स कर लिया। ठीक है, तो ये कैसे होता है?
ये ऐसे ही होता है कि जब उनके उस इंटेलिजेंस को उसके मौके मिलते हैं, उसको उसका एक्सपोजर मिलता है, वो उस पर काम करता है, तो वो उसको ग्रो कर लेता है। ठीक है, इसी तरह हमारे बच्चों के अंदर जो है ये सारी की सारी इंटेलिजेंसेस मौजूद हैं। म्यूज़िक स्मार्ट जिसे कहते हैं, ऐसा बच्चा जो राइम्स बहुत जल्दी याद कर लेता है, जो बहुत अच्छी अच्छी टोन्स बना लेता है। ठीक है, जो बच्चा मतलब जब उसको कोई चीज़ टोन में गा के पढ़ाएं तो वो सीख लेता है। जैसे ABC सॉन्ग्स आपने देखे होंगे, है ना, या अलिफ बा का भी सॉन्ग होते हैं। जब उस तरीके से बच्चा वो करता है तो उसको बहुत जल्दी वो कैच कर लेता है, और वो खुद से भी बहुत सारी टोन्स बना कर लेता है। और बच्चा जो है किसी कुरान की किसी ख़ास किरत को सेम कॉपी कर लेता है, और वो उसको उसी किरत से वो तिलावत करने लग जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी वो उसको सीख लेता है। तो इट मीन्स कि उसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा बेटा एक मिनट, आप मम्मा कंप्लीट करने दो। ठीक है, फिर है बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडी स्मार्ट। ठीक है, बॉडीली किनेस्थेटिक क्या होता है? जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, जो बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत एक्टिवली चीज़ें कर रहे होते हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनको बहुत ना एक्टिव होते हैं वो। उनको क्लाइंब करना बहुत पसंद है। जैसे वीडियोज़ भी आई थी बहुत सारी हमारे ग्रुप में, जो एक्टिविटी हमने की थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे झूलों पे चढ़ रहे थे, कुछ बच्चे क्लाइंब कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो हैं मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है उछल कूद करने का, जिनको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं बड़ा शरारती बच्चा है। तो असल में वो शरारती नहीं, वो बॉडी स्मार्ट बच्चा है। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो पीपल स्मार्ट होते हैं। यानी कि ना वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से सोशलाइज हो जाते हैं वो। अच्छा, पीपल स्मार्ट कौन होते हैं? ये इंटरपर्सनल वाले होते हैं। ये जो है दूसरों को बहुत अच्छे से कंफर्ट कर पाते हैं, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है, अ, और कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा होती है, यानी कि वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं कुछ बच्चे। अब आप लोग ये सारे इंटेलिजेंस को सुनते हुए ना अपने अपने बच्चों का मुआयना कीजिए, सोचिए कि आपके बच्चों में ये कौन कौन सी इंटेलिजेंसेज हैं, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को जानता है। और हमने कभी ना कभी अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, देखा, हमें पता है कि हमारे बच्चे जो है किस चीज़ में अच्छे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो लॉजिक स्मार्ट होते हैं, उन वो मैथ्स के सम्स बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है ऐसी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ों के अंदर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो नेचर स्मार्ट होते हैं, उनको ना नेचर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं पेट्स को देखभाल करने में, पेट्स पालने में। ठीक है, एनिमल्स से उनको उनको बहुत लगाव होता है, वो बहुत अच्छे से उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको टेक केयर करते हैं। उनको प्लांट्स से बहुत ये होते हैं, मुतासिर होते हैं, उनको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ना, आपने देखा होगा बहुत छोटे से बच्चे हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, और अगर हम उसे बाहर खुली हवा में नेचर में ले जाए ना, बहुत छोटा बच्चा जो अभी बोलता भी नहीं है, वो एकदम काम हो जाता है चिड़िया की आवाज़ सुन के, पेड़ों की सरसराहट सुन के। तो इट मीन्स कि उसके अंदर ना ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, पीपल स्मार्ट, एक कुछ बच्चे होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं। वो ना सेल्फ स्मार्ट क्या होता है कि अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेना, अपने आप को बहुत अच्छे से समझना। हम में से भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो हम सारी माएँ, हमें हमारे अंदर भी इनमें से बहुत सारी इंटेलिजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और कोई हमारे अंदर ऐसी होगी जो कम होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना। अच्छा, सेल्फ स्मार्ट जो है, इसकी हमें ना आज की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है हमें, जिसको इंट्रापर्सनल कहेंगे, यानी कि खुद को जानना, खुद को पहचानना। क्योंकि आज की जो ये स्क्रीन लाइफ है ना हमारी, हम उसमें खुद को भूल गए हैं। ठीक है, हम उसमें ना खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो किस तरीके से काम डाउन हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने लाइव एग्जांपल में बताती हूँ, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं। मेरे खुद के घर में एक बच्ची है, तो वो कहती है मम्मा मैं ना परेशान हो रही, मैं ऐसे ठीक हो जाऊँगी। वो अपना सोल्यूशन खुद दे देते हैं कि मैं ऐसे ठीक हो जाऊँगी, और हमें हंसी आती है उस बात पे, उस बच्चे की, और हम थोड़ा सा एस्टॉनिश होकर उसको छोड़ देते हैं। असल में उसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी खासी, मतलब बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि जब वो अपने आप को समझ पा रहा है कि मैं कैसे काम डाउन होऊंगा, मैं कैसे इस चीज़ को समझूंगा।
ठीक है। और फिर लास्ट है हमारा एट्थ इंटेलिजेंस की पीपल्स ये पिक्चर स्मार्ट, विजुअल स्मार्ट। वो ना देखने की चीज़ों को, इमेजिनेशन को वो पिक्चर में उतार देते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, बाकी की इंटेलिजेंस कम हो लेकिन ये ज़्यादा हो, या कोई एक इंटेलिजेंस इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी के अंदर, बाकी में से कोई कोई कम हो सकती है। तो ये कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ इंटेलिजेंसीज हर एक बच्चे में मौजूद है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, डिफरेंट सेट ऑफ इंटेलिजेंसीज, ठीक है। ये नहीं है कि सब बच्चे के अंदर सारी की सारी इंटेलिजेंसेस मौजूद हो एक बच्चे के अंदर, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ये गौर व फिक्र करनी है, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है और कौन सी इंटेलिजेंस उसके अंदर कम है, जिस पे हमें काम करना है, उसके हमें उसको एक्सपोजर देना है, उसका इन्वायरमेंट देना है, जिससे कि उसकी वो इंटेलिजेंस ग्रो करे, एज सिंपल। रेदर देन कि हम उसको बेवकूफ़ का टैग दें। अगर उसको कोई अच्छा, यहाँ पे इन सारी इंटेलिजेंस के अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर सारी इंटेलिजेंस मौजूद लेकिन वो लॉजिक स्मार्ट नहीं है, मैथ्स में वो अच्छा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो नालायक है, इसकी मैथ्स तो ज़ीरो है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है इसके अंदर, ये तो फेल होता जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ों में से लेकर हम एक 1% चीज़ को ले, उसकी वीकनेस को हम लेकर कि उसकी इसको उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहेंगे उसका, कि ये जो लॉजिक स्मार्ट वो कम है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो उसके पर हम उसको ना पूरा उसका कैरेक्टर और उसका पूरा फ्यूचर ही हम ला के खड़ा कर देते हैं, भाई ये तो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब तक की सारी बात सब लोगों को समझ में है, किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हुई मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में? मुझे जल्दी से थम्स अप से बताइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉट एवरी चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट इन द सेम वे। हर बच्चा सेम तरीके से इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। इस बात को आज लिख लें। और मैं सॉरी, मैं सेशन के स्टार्ट में आपको बताना भूल गई कि प्लीज़ कीप अ नोटबुक एंड पेन विद यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे और शेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो हर बच्चा जो है वो अपने आप में इंटेलिजेंट है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख पे पैदा करा है, ठीक है। हर बच्चे के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ इंटेलिजेंसीज है, जिसमें से हमें किसी एक के ऊपर टारगेट करके उसका फ्यूचर नहीं डिफाइन करना, उसकी कैरेक्टर नहीं डिफाइन करना, ठीक है। ओके, सो हेयर इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। कितने लोगों को यकीन है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है? अगर वो एकेडमिक्स में फेल भी होता है, मुझे चैट में बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। इवन इफ ही फेल्स इन एकेडमिक्स, अब आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है? ओके, तो लोगों ने कहा, क्या बाकी लोगों को नहीं लगता है कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? जल्दी जल्दी चैट में बताइए, येस येस येस। ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया है, दैट्स गुड। यस, जब तक हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम उसको वो नहीं बना पाएंगे जो हम चाहते हैं। हमें खुद में यकीन लाना है कि वाकई हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है। और रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख पे पैदा करा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको पैदा करा, उसका खालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ताला अपनी किसी भी मखलूक को यूं ही ज़ाया नहीं करता। जिसको तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक कह दिया, उसको तो अल्लाह ताला मतलब जिसको हम कह रहे होते हैं बेवकूफ़, अल्लाह ताला उसको बना ही नहीं सकता वैसा, है ना। ये तो अल्लाह की खलकत है, ये अल्लाह ने इस बच्चे को बनाया है, तो ये 100%, 500% ये बच्चा इंटेलिजेंट है। कौन होता है, कौन सी रिपोर्ट कार्ड ऐसी है जो उसको फेल कर दे तो हम ये कह दें कि ये बच्चा बेवकूफ़ है, बुद्धू है ना। तो ये जो सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं ना, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये जो हम रिपोर्ट कार्ड्स के बेस पे अपने बच्चों को जज कर रहे होते हैं ना, अपने बच्चों को हम लेबल कर रहे होते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स के बेस पे, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अपने बच्चों का, दुनिया और आखिरत का, ठीक है। ओके, ठीक है। अब तक जो हमने सारे इंटेलिजेंसीज के बारे में पढ़ा, आपको जितना आइडिया हुआ उसके हिसाब से मुझे जल्दी से चैट में बताइए कि पहले पहले सब मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा मौजूद है। आपको क्या लगता है? फटाफट जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताइए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी वाली इंटेलिजेंस जो है वो डोमिनेंट है।
आपको क्या लगता है आपका बच्चा म्यूजिकल स्मार्ट है, पीपल स्मार्ट है? फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस पेज को वापस खोलती हूँ, इस वाली स्लाइड को आप यहाँ से देख के मुझे फटाफट से चैट में बताइए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी वाली इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा मौजूद है। ओके, एक सिस्टर ने बताया लॉजिकल, वेरी गुड। माशाल्लाह बॉडी, अच्छा एक ही इंटेलिजेंस, अगर आपको लगता है दो भी बहुत ज़्यादा है उसके तो वो भी मेंशन कर सकते हैं ना, दो इंटेलिजेंस भी एक बच्चे के अंदर ज़्यादा ज़्यादा हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कॉमा कॉमा करके वो भी लिख के बता दीजिए फटाफट से। बॉडी किनेस्थेटिक, जी मेरा बेटा भी बॉडी किनेस्थेटिक है माशाल्लाह, और अक्सर उसको बहुत एक्सट्रीमली शरारती का टैग मिल जाता है। लिंग्विस्टिक माशाल्लाह, बॉडी स्मार्ट, गुड। अच्छा, किसी का बच्चा यहाँ पे म्यूज़िक स्मार्ट है, इट मीन्स म्यूज़िक स्मार्ट से मेरा मुराद ये है कि बच्चा नशीदे बहुत अच्छे से गाता है, बहुत अच्छी टोन में, वो कुरान की किरत एग्जैक्ट कॉपी कर लेता है, और वो टोन में बहुत अच्छे से कोई कोई चीज़ें पढ़ देता है और उसको याद रह जाती हैं। वो भी मुझे बताइए चैट में फटाफट से। विजुअल, माशाल्लाह, पीपल स्मार्ट, बहुत शरारत करती है। हाँ, अब हम अपने बच्चों को इस नज़र से नहीं देखेंगे कि बहुत शरारत करती है, अब हम उसका इंटेलिजेंस टाइप सोचेंगे कि इसके अंदर इस वक्त कौन सी वाली इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा आ रखी है। क्यूरियसिटी अबाउट सीइंग न्यू थिंग्स एंड आस्क क्वेश्चंस, हाँ वेरी गुड। ये क्यूरियस बच्चे जो होते हैं ये बहुत माशाल्लाह, ये हो गया हमारा इंटरपर्सनल हो गए, पिक्चर स्मार्ट, विजुअल और पिक्चर स्मार्ट भी होते हैं ये वाले बच्चे, जो बहुत क्यूरियस होते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनरी पावर बहुत तेज़ तेज़ चल रही होती है, फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ें इमेजिन करते हैं, क्यूरियस होते हैं उसको देखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आयशा सफ़ी कह रही हैं पीपल स्मार्ट है उनके बच्चे, वर्ड स्मार्ट है, म्यूज़िक स्मार्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्ला। लॉजिक स्मार्ट एक ने बताया, एक सिस्टर ने। आस्किंग टू मच क्वेश्चंस, ये बहुत ही, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है ना, तो ये उसकी स्मार्टनेस का सबसे बड़ा साइन है कि आपका बच्चा अपने ब्रेन को, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहा है। उसके क्वेश्चंस को ज़ाया ना होने दें और उसको उसके ऊपर इनकरेज करें। मेरी बेटी बहुत अच्छी और एग्जैक्ट टोन में कैच करती है माशाल्लाह, म्यूजिक स्मार्ट। मेरा बेटा बहुत प्यारी एजान देता है, बारकल्ला, अल्लाहुम्मा बारिक। देखिए कितने बड़े बड़े जेम्स हमारे घर में बैठे हैं, सीरियसली। हम जिन बच्चों को बहुत छोटा सा और बहुत एवं ही सा समझते हैं ना, वो हमारे बच्चे असल में कितने बड़े जेम हैं हमारे घर के, हमारे लिए। और हम मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, देखिए माशाल्लाह। हमारे यहाँ पे मेरे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमारी मदर्स जो हैं बच्चों के बारे में नहीं बता रही हैं कि हमारे घर में एक कारी है आने वाला, ठीक है, एक हमारे घर में एक एथलीट है, हमारे घर में एक लिंग्विस्टिक टीचर है समझो, ठीक है, तो एक नेचुरिस्ट है हमारे घर में, ऐसा फ़ील हो रहा है सबकी चैट की में पढ़ पढ़ के ना माशाल्लाह। यस, सिमिलर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, म्यूजिक स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्ला। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंटेलिजेंस इज लेस डेवलप्ड इन योर चाइल्ड। कौन सी इंटेलिजेंस इनमें से ऐसी है जो आपके बच्चों के अंदर लेस डेवलप है, और आप चाहते हैं कि वो आप उसको इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप अपने बच्चों को उन वाली इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे और उनको उसके मौके अता करेंगे, उसकी एक्सपोजर देंगे उस वाली इंटेलिजेंस से रिलेटेड। फिर इन सारी इंटेलिजेंस को की ग्रोथ के लिए ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आप आगे फर्दर इसको रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके ऊपर। अगर जैसे कोई चाहता है अपने बच्चे के अंदर वो लॉजिक स्मार्ट को डेवलप करना, तो उसकी ग्रोथ के लिए तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ वो उसको करा सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका बच्चे की जो है ये वाली स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होगी। इंटरपर्सनल, वेरी गुड, ओके। हाँ, इंटरपर्सनल, हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो हम बच्चे जो है शाय होते हैं कई बार। इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट वाली चीज़ जो है ना, वो कुछ बच्चों के अंदर नहीं आती, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है। हमें बहुत जेंटली और बहुत हिकमत के साथ उनके अंदर ये वाली स्किल को ग्रो करने की कोशिश करनी है। ठीक है। एक सिस्टर ने पूछा रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जी इंशाल्लाह कोशिश है, अल्लाह करे बस ये सही हो जाए रिकॉर्ड, ठीक है। इंट्रापर्सनल, माशाल्लाह,
अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ कर दे। ज़्यादातर सबने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बारे में कहा कि वो अपने बच्चों के अंदर ये वाली कम महसूस करते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, ज़्यादातर यहाँ पे माएँ ऐसे जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों को और ऑब्ज़र्व भी करने के मौके मिलेंगे। बच्चों को और ऑब्ज़र्व करिए और उनको देखिए कि उनके अंदर कौन सी वाली स्किल जो है आपको कौन सी वाली स्किल पे आपको काम करना है उनकी, ठीक है? तो और कौन-सी वाली, अभी कितने बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो एकदम से अपनी सारी पत्ते नहीं खोलते हैं। तो धीरे-धीरे आप उनके अंदर देखेंगे माशाल्लाह, उनके अंदर ऐसे-ऐसे आप खूबियाँ पाएँगे ना, आप कहें अच्छा मेरे बेटे के अंदर ये वाली क्वालिटी भी है, मुझे पता ही नहीं था। तो ये सरप्राइज़िंग मोमेंट बहुत आते हैं मदर्स के लिए माशाल्लाह। ओके। ठीक है। अच्छा, हमारा एजेंडा जो है आज का, टाइम क्योंकि बहुत जल्दी से निकल रहा है, आप सबको बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह ख़ैर कि आप लोग ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया सेशन में और आप कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरिंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। हम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है ना कि अरे एक दिन वो कुछ करता है, एक दिन कुछ करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें उसको किस चीज़ का इंटरेस्ट है ना? अ, ठीक है। अच्छा, बच्चे के इंटरेस्ट को जानना क्यों ज़रूरी है वैसे, ये बताइए। हाउ मैनी ऑफ यू बिलीव दैट नोइंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ? मुझे थम्स अप से बताइए, कितने लोग ये मानते हैं कि आपके बच्चे को कि उनकी बेहतर ग्रोथ के लिए आपके बच्चे की उनको उनका इंटरेस्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का हम इंटरेस्ट जानेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमें उसे किस फील्ड में आगे एनकरेज करना है और उसको किन चीज़ों से रिलेटेड उसको एक्सपोजर देना है हमें, ठीक है? जल्दी से मुझे थम्स अप से बताइए। ठीक है, माशाल्लाह। ओके। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? जब तक आप अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको पता ही नहीं उनका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप 8 9 10 साल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, 11 साल के बच्चों से पूछो बेटा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इस सवाल को ऐसा ब्लैंक होकर देख रहे होते हैं ना। इंटरेस्ट, मुझे तो रील्स देखने में इंटरेस्ट है, गेम में इंटरेस्ट है, और वो सारे इंटरेस्ट ना स्क्रीन से रिलेटेड बता देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे मेजर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ये बन चुका है कि बच्चों का स्क्रीन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों वो बच्चा जो स्क्रीन से अडिक्ट है, वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएगा, ना वो अपने अंदर के इंटरेस्ट को निकाल पाएगा, ना ही आप उसके इंटरेस्ट को पहचान पाएंगे, और वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाएगा। वो बच्चा, उसकी ग्रोथ, उसकी लर्निंग रुक जाएगी अगर वो बच्चा स्क्रीन अडिक्टेड है तो, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल है बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानने में, वो है स्क्रीन। आप उस स्क्रीन को कट करें, और ये चीज़ कि बच्चे को ऑब्ज़र्व ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। बच्चे को ऑब्ज़र्व करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा सीख रहा है कोई चीज़, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा है, वो कोई एक्टिविटी कर देता है, जैसे मैंने वीडियोज़ मंगाई थी और आप सब ने उस एक्टिविटी को उम्मीद करते हैं एंजॉय भी करा होगा, कि आपने उस बच्चे को देखा होगा कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बच्चा, आपने ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला होगा हमें अपने बच्चे को, कि बच्चा कैसे किसी चीज़ को बहुत ध्यान से कर रहा है ना? तो जब हम ये ऑब्ज़र्व करने का मोमेंट ऑफ ऑब्ज़र्वेशन निकालेंगे ना अपनी लाइफ में, अपने टाइम में से अपने बच्चे के लिए, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है? यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें कि हमें कैसे पता चलेगा। पहला पॉइंट है कि ऑब्ज़र्व द टास्क विच योर चाइल्ड वांट्स टू डू ऑन हिज ओन। अगर आपका बच्चा कोई टास्क खुद से करना चाहता है, जैसे कुछ बच्चों को ना सफाई का बड़ा शौक होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो ग्रुप में आई, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जो सफाई करने में लगे हुए थे, और ये इतना कॉमन है, हर पेरेंट इससे रिलेट करेगा कि हमारे घर में ना मेरा बच्चे को सफाई का, वो तो हर वक्त, मैं झाड़ू अभी मैं उठाने चलूँगी, वो मुझसे पहले लेके खड़ा हो जाएगा, है ना? और उसको सफाई करने का इतना, फिर क्या होता है ना, कुछ लोग कहते हैं, बॉयज़ को अक्सर कहते हैं तुम क्या लड़की हो जो लड़कियों वाले काम कर रहे हो, और तुम्हें ये सब काम नहीं करने, ऐसा भी कहते हैं, कमेंट्स आते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को कहा जाता है, ठीक है?
और ऐसे भी, अरे सफाई क्यों कर रही हो, कि क्या तुम्हें झाड़ू पोछे वाला बनना है, वो जो तुम्हें गलियों में झाड़ू पोछे, तुम्हें जमादार बनना है, तुम्हें क्या सफाई वाला बनना है। इस तरीके की बातें हम बच्चों से कहते हैं। जबकि ये इंटरेस्ट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकती। कि बच्चे, अगर आपकी बच्चा सफाई करना चाहता है उसे करने दें, उसे भी पकड़ा दें एक पोछा और लगाए, बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ गंदे जाएंगे, धो लेगा हाथ। लेकिन ये जो मोमेंट, ये जो लर्निंग मोमेंट उसकी लाइफ में आया है ना, और ये जो एक्सपोजर उसको मिल रहा है ना, इसके कितने फ़ायदे हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, उनको जो बच्चा खुद से कोई चीज़ करना चाहता है, अगर वो खुद से कुछ कुक करना चाहता है, लेट हिम कुक। खराब कर देगा थोड़ा सा, उसे थोड़ा दें। इन चीज़ों में, इन सारी बातों में कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स भी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो काम जो वो देर तक करना चाहता है और बोर नहीं होता है, ऐसी एक्टिविटी जो वो देर तक करना चाहता है और वो उससे बोर नहीं होता है, जल्दी से बोर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बस 5-10 मिनट करा और करके छोड़ दिया। कि अमूमन बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है। वो करते हैं कि कोई एक चीज़ पसंद आई, थोड़ी देर करी, उसको छोड़ दिया, फिर किसी दूसरी चीज़ पे गए, खुद थोड़ी देर उसको इंटरेस्ट आया, क्यूरियस हुआ उसके बारे में। हाँ, ढक्कन खोलना तो बॉटल का कोशिश करी करी करी, खुल गया, चलो ठीक है छोड़ दिया। ढक्कन लगाना था, तो ये क्या होता है ना, बच्चे, ये वाली इसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके इंटरेस्ट में वो चीज़ आएंगी जो वो देर तक करना पसंद करता है, खुद से करना पसंद करता है, बोर नहीं होता है वो उससे। वो काम जो वो फ्रीक्वेंटली करना चाहे, यानी कि महीने में 2-3 बार, मतलब 2-3 महीने तक वो काम फ्रीक्वेंटली करता रहे। ठीक है, तो ये उसका जो है बिगेस्ट इंटरेस्ट है। उसकी जो वो ये इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो भी चीज़, उस एक्टिविटी उसकी फिट होती है, वो उसका बिगेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या, हमारा एज अ पेरेंट हमारा क्या काम है कि उसके इंटरेस्ट को पहचानें और फिर उसको उसके मौके अता करें, उसको उसके अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसको उसको एक्सपोजर दें उस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग वगैरह में और बॉडी स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट शो कर रहा है और इधर उधर उछल कूद में, दीवारें कूद रहा है, दरवाज़ों पे चढ़ रहा है, ऊपर खिड़कियाँ लफांगा खिड़कियाँ जो है वो उन पे चढ़ रहा है और लटक रहा है, तो इट मीन्स कि उसका जो इंटरेस्ट है ना, और वो 2-3 महीने तक ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इट मीन्स कि उसको कुछ स्पोर्ट्स में उसको कुछ इंटरेस्ट है और आप उसको कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन करा दें। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हुए। अच्छा, आपके लिए टास्क ये है कि आपको अपने 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 बच्चे की एक हैबिट जो आपको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा करना पसंद करता है, वो फटाफट से मुझे चैट में बताइए। कोई वन हैबिट जो आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली करता है और वो, सॉरी, ओहो, ये मैंने क्या करा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो जो आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली करता है, उसको वो सब ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। ठीक है, एक सिस्टर ने बताया कि उनका बच्चा ड्राइंग में, क्राफ्ट अक्सर करता है। एक बच्चा आपका कार या बाइक चलाना उसको बहुत पसंद है। ठीक है, पानी से हर वक्त, ये तो मुझे मुझे लगता है यहाँ बहुत सारी मदर्स का होगा कि बच्चा उनका पानी से, अगर वो टॉडलर है तो वो पानी से बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करता है। मेरे दोनों बच्चे टॉडलर हैं और दोनों बहुत पानी से माशाल्लाह। अच्छा, कुकिंग less than 2 years, माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल बच्चे के अंदर ये स्किल है, खेलना पसंद करता है। ये देखना है सिस्टर मिसबा कि खेलने में वो कौन सी वाली चीज़ ज़्यादा खेलना पसंद करता है। ठीक है, और उसको 2-3 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना है, ये टास्क है। ठीक है, कलरिंग, बिल्डिंग्स बनाना, बिल्कुल, पानी से खेलना, अगेन प्रिटेंड प्ले, कुकिंग, प्रिटेंड प्ले, कार बाइक से खेलना, प्रिटेंड प्ले, पेंटिंग, कार बाइक को लाइन से सेट करना। बॉयज़ के अंदर ये बहुत बहुत अच्छी स्किल होती है ना, कार्स के साथ में बहुत उनको अटैचमेंट होती है कार्स के साथ में। अच्छा, एक सिस्टर ने बताया ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, उसको 2-3 महीने तक ऑब्जर्व करिएगा, सभी मदर्स, देखिएगा कि आपका बच्चा जो है वो उस एक्टिविटी से बोर तो नहीं हो रहा, और वो उसको अक्सर 2-3 महीने तक वो उसको कर रहा है कंटिन्यूस। फिर आप उसमें उसका कुछ आगे उसको उस एक्टिविटी से रिलेटेड किसी प्रोग्राम, किसी कोर्स में आप उसको आगे एनरोल करा सकते हैं, सिखा सकते हैं आगे। ठीक है, बच्चा चाहता है कि वो मेरे साथ हर वक्त लगा रहे, हर जगह हेल्प करे, माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे स्किल है बच्चे के अंदर। ड्राइंग, ठीक है, पानी से खेलता है, गाड़ी से खेलता है, हेल्प्स मी इन क्लीनिंग, ओपनिंग जार्स एंड क्लोजिंग देम। हाँ, छोटे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, कीज़ बहुत पसंद है, हमेशा साथ में रखता है। इट मीन्स कि उसको फिर गाड़ियों वाड़ियों से कुछ उसको बहुत ज़्यादा है, ब्रूमिंग। ठीक है, तो जो बच्चा आपका जिन जिन एक्टिविटीज़, जिन जिन एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है, उसको करता है ना, तो उसको वो करने दें,
उसको उसका एक्सपोजर दें, उसको बताएं कि हाँ उसको और चीज़ें उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करें। हमारा काम बच्चे को कुछ टीच करना या कुछ सिखाना नहीं है, हमारा काम है उसके अंदर के छुपे हुए खजाने को बाहर लाना बस, ठीक है, और उसको ग्रूम करना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कि हाउ आर चाइल्ड बाय नेचर। बच्चे अच्छा सॉरी, मैं इस पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप उनको नोट कर लें। सबसे पहली बात ये है कि एक्सपोजर देना, एक्सपोजर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है, एक्सपोजर के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं। नंबर पहले आपको अपने बच्चे को ना इन सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड दो चीज़ें देनी है। नंबर वन एक्सपोजर, ठीक है, और नंबर टू अपने अंदर कुछ दो चीज़ें पैदा करनी है, ठीक है। ब्रिंग टू थिंग्स, एक मिनट, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, अपने अंदर दो चीज़ें लानी है, ठीक है। पहले एक्सपोजर के अंदर आपको ना तीन चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। अगर आप उसको किसी उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपोजर देना चाहते हो, उसको जो एक्टिविटी उसको पसंद है ना, उसके माहिर लोगों से मिलाइए, ऐसी जगहों पे उसको लेके जाइए, ठीक है, और ऐसा मटेरियल उसको प्रोवाइड करिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें एक्सपोजर के अंदर आ गई। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एज अ मदर हमारे लिए। दो चीज़ें लानी है। पहला यही कि टॉलरेंस फॉर मेस। इतना मुश्किल गुजरता है ये माओ पे कि क्या ही बताऊं, ठीक है। टॉलरेंस फॉर मेस, हैंड रेज करके बताइए कितनी मदर्स को मेस से प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा होता है और वो फैला देता है, तो आप कितनी मदर्स को प्रॉब्लम होती है मेस से। दो लोगों ने, तीन लोगों ने हैंड रेज करें कि, और वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं एज अ मदर। हम सबके अंदर वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ चेक है बस हमारे लिए, मैं ये मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए, हम सबके लिए अपना अपना सेल्फ चेक है कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है और जब वो झाड़ू हाथ में उठाता है और वो फैलाता है कूड़े को इधर उधर, और जब वो ज़िद करता है कि मैं हाँ ये काम कर लूँ, और फिर कलरिंग पेंटिंग करने बैठता है और वो सारा पेंट जो है इधर उधर लग रहा होता है, वो मैस हो रहा होता है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है इससे। हाँ बिल्कुल, ये टॉलरेंस हमारे अंदर लेकर आनी है, ठीक है। हमें अपने अंदर ये टॉलरेंस लानी है कि हम मेस को टॉलरेट कर पाएँ। अगर हम अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करना चाहते हैं, उसे कुछ बनाना, हम चाहते हैं कि वो कुछ मतलब बना तो वो पहले से ही होता है, मतलब हम चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ और उसकी लर्निंग बेहतर तरीके से हो, ठीक है, और वो एक कामिल बेहतरीन इंसान बने, तो हमें हमें इस मेस को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ये चीज़ अपने अंदर लानी है एज अ मदर। एंड देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, हमें उसको एक्सप्रेस करने दें। ये नहीं कि हम बच्चे को हमें उसको कुछ वो कुछ करना चाहता है, हमें उसे बिल्कुल चुप, हम उसे बोलने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसने जो भी बनाया, उसने जो है रैबिट के नाम पे उसने एक छोटा सा ये बना दिया, सर्कल बना दिया, उसने कहा मम्मा मैंने रैबिट बनाया है। आप क्या बोलोगे, ये रैबिट होता है? ये क्या तुमने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाई हैं? ये क्या तुमने ये बना दिया है? ये कोई रैबिट है? कहाँ है इसका मुंह? ठीक है। तो नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें देना है अपने बच्चों को। अच्छा, तुमने रैबिट बनाया है, माशाल्लाह, मुझे लगता है आपने अपने तरीके से रैबिट बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, और बहुत अच्छा बनाया आपने माशाल्लाह, बिल्कुल, हाँ ये रैबिट है, ठीक है। लेट हिम एक्सप्रेस, वो जैसा बता रहा है उसको, आप उसकी बात को समझें और वैल्यू करें उसकी बात को, ठीक है। अच्छा, ये टॉलरेंस फॉर मैस जो है ना, ये हम माओ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी वजह से नहीं, अरे घर में अगर अभी कोई मेहमान आ गए, तुमने इतना फैला रखा है, वो क्या सोचेंगे। तो इस वाला जब ये चीज़ आपके अंदर है ना, आपको उस टाइम पे ये सोचना है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, स्केल पे रखें, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे बच्चे की ग्रोथ, ठीक है, या जो लोग आएंगे और वो 2 मिनट 10-15 मिनट बैठेंगे, चाय पी के चले जाएंगे, और घर साफ होगा तो भी बात बनाएंगे, घर गंदा होगा तो भी बात बनाएंगे। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर आखिरा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, दिस इज़ अप टू यू एज मदर्स, ठीक है।
तो ये टॉलरेंस फॉर मेस, मैं उम्मीद करती हूँ इसके ऊपर आज से इस सेशन के बाद सारी मदर्स जो इस पे काम करने की कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका भी ख्याल रखेंगे। अगर हम अपने बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं, उनके अंदर सारी मल्टीपल इंटेलिजेंसीज को ग्रो करना चाहते हैं, उनको बेहतर बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और स्क्रीन के बारे में मैंने बता ही दिया था, स्क्रीन किलर है, किलर ऑफ इंटरेस्ट है स्क्रीन, तो उसको हमें बिल्कुल रिमूव करना है अपने बच्चों की ज़िंदगी से, और बहुत माइन्यूट कर, बहुत बहुत मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, जल्दी जल्दी हम अपने एजेंडा तक के आगे तरफ बढ़ते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, हाउ चिल्ड्रन आर बाय नेचर। अच्छा, मैंने इससे पहले भी सेशन के स्टार्ट में ना बहुत सारे मेटाफर्स बताए थे। बच्चे तो खाली ग्लास होते हैं, बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, बच्चे तो यूं होते हैं, ठीक है। ये सारे जो मेटाफर्स हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। बच्चे असल में एक सीड की तरह होते हैं, एक बीज की तरह होते हैं जिसमें ज़िंदगी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने भी कुरान में जो है एग्जाम्पल दिया है सीड का, ज़िंदगी से, लाइफ से, कि ज़िंदगी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो कैसे अल्लाह ने ज़िंदा को मुर्दा से निकाला और मुर्दा को ज़िंदा से निकाला, उसकी मिसाल अल्लाह ने सीड्स की तरह दी थी। तो हमारे बच्चे भी जो है ना, वो सीड की तरह होते हैं। वो कच्ची मिट्टी या खाली बर्तन या फलाना, जो भी हम बच्चे स्पॉन्ज या जो भी मेटाफर्स यूज़ करते हैं ना, वो उनकी तरह नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कबाड़ा बच्चों की तरबियत में जो हमने कर दिया या हमारे साथ भी हो गया, वो इन मेटाफर्स की वजह से हो गया। क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे, वो सिर्फ एक खाली मेटाफर्स नहीं है ना, उनके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें फीलिंगलेस हैं। हम फिर बच्चों को वैसे ही समझने लगते हैं कि बच्चा फीलिंगलेस है, जबकि नहीं, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है। दे आर लाइक सीड्स, जिसको सीड, अब सीड क्या है, वो पहले से मौजूद होता है ना। सीड ऐसा तो नहीं सीड को बनाना होता है। सीड तो अल्लाह ने बना के दे दिया, अल्लाह ने पैदा कर दिया, दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या, हमारा काम क्या है एज ए पेरेंट, हमें उसको सही इन्वायरमेंट देना है, राइट इन्वायरमेंट टू ग्रो। अगर एक सीड को जो है, सीड को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रा मुझे फटाफट चैट में बता दीजिए। एक सीड को ग्रो करने के लिए किस राइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे वो ग्रो करता है बेहतर। सनलाइट चाहिए होती है उसको, वाटर, सन, बिल्कुल वाटर चाहिए होता है, सही मिट्टी चाहिए होती है, सही हवा, मतलब उसको ऑक्सीजन की एरिया में, वैसे नहीं कि शीशे के डब्बे में बंद करके रख दिया उस सीड को, तो हम ग्रो करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उस सीड को जो है हमें बिल्कुल हाँ, हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है कि उसको जानवर ना खा जाएं, है ना, अगर उसको परिंदे ना खा जाएं। सीड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सीड को सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ग्रो करने की। क्या हम सीड को खुद बना रहे होते हैं? सीड खुद से ग्रो होता है, हमें बस उसको इन्वायरमेंट देना है। क्या उसके अंदर फल हम लगा रहे होते हैं जब वो प्लांट बनता है या वो बड़ा होता है ना? क्या उसके पत्ते हम उगा रहे होते हैं? नहीं, हमें उसको बनाना नहीं होता, हमें उसको सही ग्रोथ देनी होती है, सही इन्वायरमेंट देना होता है, तो वो खुद ग्रो करता है, ठीक है। तो ये कोशिश ना करें कि बच्चों को हमें कुछ बनाना है, हमें बच्चों को कुछ नहीं बनाना। इन सारी इंटेलिजेंसीज का, और ना जाने कितनी जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुई हैं, ये जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसीज है ना, इन सब के सीड, ये समझिए कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो 8 हैं, इन सब की 8 के 8 सीड हर बच्चे में मौजूद हैं। और ये 8 जो है, ये सिर्फ स्टडीज़ में आए हैं 8 ही, और बाकी पता नहीं कितने सीड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सीड हर बच्चा अपने अंदर लेकर पैदा होता है, दुनिया में जब आता है उसके अंदर ये सीड होते हैं। हमें बस उनको ग्रो करना है, उन्हें सही इन्वायरमेंट देना है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, वो प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इंसान की सबसे प्योर फॉर्म होते हैं। कैसे? इस हदीस से हमें अंदाज़ा लगता है, जब इस हदीस का मफ़हूम है कि जब कोई इंसान हज करके आता है तो उसका रिवॉर्ड जो है वो कैसा होता है, वो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो आज ही पैदा हुआ बच्चा हो, इतना प्योर हो जाता है। तो क्या मिसाल मिलती है इस हदीस से बच्चे की? प्योर, ठीक है। वो अपनी फितरत पे सबसे ज़्यादा प्योर होता है बच्चा जब पैदा होता है। और फिर उसको झूठ बोलना, उसको स्क्रीन एडिक्ट बनाना, उसको गुस्सा करना सिखाना, मतलब गुस्सा करना, ये सारी की सारी चीज़ें वो हम सिखा रहे होते हैं अपने एक्शंस से, ठीक है। वो हमसे सीख रहा होता है ये सारी की सारी चीज़ें। क्या बच्चा कोई पैदाइशी झूठा होता है? चैट में बताइए मुझे। क्या कोई बच्चा पैदाइशी जो है वो गुस्सा कर रहा होता है? हुँ? क्या कोई बच्चा जो है वो पैदाइशी जो है चिड़चिड़ा होता है, या हर वक्त वो ज़िद्दी होता है, स्टबर्न होता है? नहीं, है ना। कोई बच्चा पैदाइशी जो है वो ये सब चीज़ें नहीं करता है, कोई छोटा बच्चा ऐसा नहीं होता है
ये हमसे सीख रहा होता है। वो यहाँ के इन्वायरमेंट में आके वो धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ दुनिया के उसके अंदर आने लगती हैं और फिर वो जो है वो बन जाता है जो हम नहीं चाहते कई बार, ठीक है। वो अपनी ट्रू फितरत पे पैदा होता है। हदीस है ना कि हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है और उसे मुसलमान या मतलब उसे नजूसी या नसरानी जो है वो उसके माँ बाप बनाते हैं। यानी कि उसका अकीदा, उसका दीन जो है वो उसके माँ बाप बना है उसको, यानी कि वो तो फितरतन मुसलमान पैदा हुआ था, फितरतन वो इस्लाम की फितरत पे था, बिल्कुल सही सिरात मुस्तकीम वाली लाइन के ऊपर वो बिल्कुल पैदा हुआ था। अच्छा, मुझे इस बात का सब लोग जवाब दीजिए, अगर कोई नाबालिग बच्चा है जिसको हम बहुत डांटते फटकारते हैं, गुस्सा करते हैं, नमाज के लिए सख्ती करते हैं, या चलो नमाज के लिए तो सख्ती फिर भी चलती है लेकिन उस तरीके की नहीं जैसे हम कर रहे होते हैं, ठीक है, मार पीट के और बिल्कुल कुरान कायदा पढ़ाने के लिए, या हम उसको जो है मार्क्स के ऊपर, स्कूल के एकेडमिक्स के ऊपर हम उसको डांट रहे फटकार रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, और उस बच्चे का इंतकाल हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? मुझे चैट में बताइए जल्दी से। अगर जो बच्चा है छोटा, वो कहाँ जाएगा? वो जन्नत में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा? वो प्योर है ऑब्वियसली, वो जन्नत में जाएगा। अच्छा, हम अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? हम जितने यकीन से और जितने फर्मनेस के साथ हम ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो जन्नत में जाएगा भाई, वो मरेगा तो, लेकिन हम जो हैं, हम जो उसके साथ इतनी सख्तियाँ कर रहे हैं, क्या हम उसका बिना हिसाब दिए हम जन्नत में जा पाएंगे? जो हम बच्चों के लिए अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को बाज़-औक़ात बिना अल्फाज के अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने टोन से है और अपने जेस्चर से हम बच्चों को के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उनको हम उन पे जिस तरीके की तंबियाँ कर रहे हैं, तो उस सब का जवाब दिए बगैर, उस सब का हिसाब दिए बगैर हम जन्नत में जा पाएंगे? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? सवाल जवाब होगा, हिसाब होगा हमसे तो, बच्चे से नहीं होगा। तो बच्चे के साथ में इतना सख्त नहीं बनना है, बच्चे को समझना है, ठीक है? उसका नेचर समझना है, बच्चा बाय नेचर प्योर होता है, उसको हम ये नहीं समझे कि ये झूठा है, उस पे ट्रस्ट करें, ठीक है? अगर हमें पता भी है ना कि बच्चे ने झूठ बोला है, तो उसको काउंटर करने का हिकमत के साथ उसको कन्फ्रंट करने का तरीका होता है। ये नहीं कि हम, अच्छा झूठ बोला है तुमने, झूठ बोले जा रहे हो तुम तो झूठे हो, झूठे बन गए हो तुम, झूठे लोगों को ये होता है, वो होता है। हम इन चीज़ों पे आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने झूठ बोला क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाई डिड ही लाई? है ना? कि पहली बार उसने झूठ क्यों बोला था? उसने पहली बार झूठ बोला था अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उसने पहली बार झूठ बोला था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे डाँटेंगे, मुझे ज़लील करेंगे, मुझे इंसल्ट करेंगे। तो बच्चों के अंदर एहसास बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एहसासात होते हैं उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही होती है जितने बड़े इंसान के अंदर होती है, इसलिए वो झूठ बोलना सीख जाता है और झूठ बोलता है। और ज़्यादातर कई बार वो हमसे झूठ बोलना सीखता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमें अगर अपने बच्चे को जो बनाना है ना, तो पहले हमें खुद वो बनना पड़ेगा जो हम अपने बच्चों से हम हमारा जो देखने का इमेजिनरी हमारा जो मतलब विजन है ना बच्चों को लेके, ये एक परफेक्ट इंसान बनना चाहिए, ना ये कभी झूठ बोले, ना ये कभी कोई गलत काम करे, ना ये कभी मतलब ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो, गुनाहों से बिल्कुल परे, एकदम पाक। क्या हम वैसे हैं? वो कैसे बनेगा ऐसा जब हम वैसे होंगे? जब हम खुद झूठ नहीं बोलते होंगे, हम खुद सच्चे होंगे, हम खुद अल्लाह की इबादत करते होंगे, हम खुद अल्लाह से डरते होंगे और वो हमें देख रहा होगा अल्लाह से डरते हुए, तो उसके अंदर ये चीज़ें आएँगी और कभी हमें उनको ना फिर कहने की और ज़बर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? दे आर लिटिल जीनियसेस ऑब्वियसली। हर बच्चा जो है ना एक पैदाइशी रिस्क कैलकुलेटर होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं जो अभी कभी बेड से उतरना चाह रहे हैं, उठना सीख रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बच्चे जो है ना, छोटा सा बच्चा आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, सबने किया होगा कि सब माएँ हैं यहाँ पे, तो छोटा सा बच्चा होता है ना जब वो बेड से उतरना सीख रहा होता है, कि आपने देखा वो एकदम उतरते गिर जाता है सीधा? नहीं, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो एक नेचुरल रिस्क कैलकुलेटर होते हैं। उनको पता होता है कि मैं नीचे डायरेक्टली पैर रखूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो वो बहुत ना नपा-तुला, बहुत मेज़रमेंट के साथ अपना पहले धीरे-धीरे एक पैर उतारते हैं नीचे, फिर दूसरा पैर वो देखते हैं, जब तक वो अपनी स्पीड को स्लो रखते हैं, जब तक कि वो नीचे के सरफेस तक उनका पैर टच ना हो जाए, और फिर जो ही टच हो जाता है वो एकदम से फिर खड़े हो जाते हैं नीचे उतर के। तो ये क्या है? ठीक है?
ये कैसे पता चला? ये बच्चे को ऑब्जर्व करके कि बच्चा पैदाइशी बेवकूफ़ नहीं होता, उसके अंदर इतनी बेहतरीन सलाहियत होती हैं, दे आर रियली जीनियस। ठीक है, कि बच्चा एक नेचुरल रिस्क कैलकुलेटर। कभी देखा बच्चा कोई गर्म चीज़ है वो उसको हाथ लगाए जा रहा है, उसको पता है सामने आ गया, वो जाके उसके अंदर हाथ लगाया जा रहा है, नहीं उसको पता है मैं जल जाऊंगा, वो हाथ पीछे कर लेता है। या कभी उसने एक्सपीरियंस करा होगा कोई चीज़ तो फिर वो दोबारा नहीं करेगा वो चीज़। ठीक है, दे शो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वीडियो में भी आया था, एक बच्चा था, वो चिड़ियाओं के लिए शायद वो डाल रहा था पानी। मैं भी वीडियोस प्ले करूँगी तो फिर उसमें हमें दिखेगा। तो वो बच्चा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के अंदर कि अगर आप एक बच्चे को ना 7-8 साल के 5-6 साल के बच्चे को अगर आप एक पेट ला के दें और उसे कहें कि बेटा ये ना आपका पेट है, अब आपको इसकी देखभाल करनी है, आपको इसको टाइम टाइम पे खाना देना है, आप देखिएगा वो भूलेगा नहीं उसको ना। रात को भी उसे बेचैनी रहेगी कि मैंने अपने पेट को खाना नहीं दिया, फ़ौरन उठ के खड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, तो बच्चे ना नेचुरली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होती है, लेकिन हम अपने बिहेवियर के साथ, अपने वर्ड्स के साथ में, अपने रवैयों के साथ हम बच्चों के अंदर की इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मार कर उनके ऊपर अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोप थोप कर, उन पे किताबों के वज़न लाद लाद कर हम उनको क्या से क्या बना देते हैं। ठीक है, हम उनकी नेचुरल फितरत से हटा कर उनको रोबोटिक बनाना चाह रहे हैं। जो लाइफ जो जो आज का फितना जिस तरफ चल रहा है, हम अपने बच्चों को बस उसकी भाग दौड़ में और बस उसको सक्सेसफुल, दुनिया वाले सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल्स, बच्चा हर काम एहसान के साथ करता है। हम बड़े नहीं करते एहसान के साथ काम। हम बहुत अच्छी परफेक्शन के साथ, हम अगर सफाई भी करेंगे, आप देखेंगे एक बच्चे को अगर आप कहेंगे ना बेटा लो आप ये कपड़ा लो और ये ना ये काउंटर साफ़ करना है आपको, वो देखना कैसे रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करेगा बिल्कुल। और जब तक कि उसके कोने कोने नहीं चमक जाएंगे ना, वो छोड़ेगा नहीं उसको, वो लगा रहेगा उसको साफ़ करने में। कि बच्चे हर काम एहसान के साथ करते हैं, वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत, लेकिन हमें उनको वैसा माहौल देना है। ठीक है, उनके अंदर की इन चीज़ों को मरने नहीं देना है। चिल्ड्रेन डू सेम टास्क विद डिफरेंट वेज। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। एक बच्चे को, 3 बच्चे आप लाइए, आप उनसे कहिए, 3 या 4 बच्चे लाइए, आप उनसे कहें कि चारों से आप कहें कि बेटा ज़रा ये टेबल साफ़ करो। ठीक है, पहला आएगा, वो कपड़ा लेगा और वो जो है थोड़ा बहुत साफ़ करेगा, थोड़ा थोड़ा करा बस इधर उधर चला गया। ठीक है, दूसरा बच्चा आएगा, वो टेबल पे पहले ध्यान देगा कि क्या क्या सामान रखा है, वो उसको हटाएगा, सब सामान को साइड करेगा, फिर अपना कपड़ा लेके वो थोड़ा थोड़ा साफ़ करके चला जाएगा। तीसरा बच्चा आएगा, वो कपड़ा लेगा और वो कोनों कोनों तक रगड़ रगड़ के टेबल को साफ़ कर देगा, साफ चमका के, और वो चला जाएगा। चौथा बच्चा आएगा, वो देखेगा अरे टेबल पे धूल पड़ी है, चलो साफ़ बाद में करूँगा, पहले मैं इस पर थोड़ा सा स्क्रिबलिंग, थोड़ा सा ना लाइनें वाइनें खींच लूँ, थोड़ा सा ड्राइंग तो बना लूँ। और वो अपनी उंगलियों को लेके शुरू हो जाएगा उसके ऊपर थोड़े लेटर्स बनाने, आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाने, शक्लें बनाने, उस पर वो मतलब कुछ अपनी क्रिएटिविटी बनाने शुरू हो जाएगा। ऐसे कर करके वो देखेगा लास्ट में, अरे टेबल तो खुद ही साफ़ हो गई, हाथ ही तो गंदे हो गए, कोई बात नहीं। ऐसा बच्चा किस किस का है ज़रा मुझे बताइए, चैट में बताइए मुझे यस करके, जिसका बच्चा ऐसा वाला है, फोर्थ वाला। क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है। तो जब मैंने अपने सेशन में जब मैंने एग्जांपल सुना, मुझे बहुत इसी तरह मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा वाकई में यार बच्चे मतलब कितने डिफरेंट होते हैं, और हम हर बच्चे को ना सेम बनाने पे तुले हुए हैं। हर बच्चा हम चाहते हैं बस वो एक जैसा बच्चा परफेक्ट, मतलब ये जो हम जिस तरीके से चाहते हैं ना, जिस काम को होना हम चाहते हैं बच्चा वैसा ही करे। क्यों करें? आप उसके अंदर की क्रिएटिविटी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? उसके आप फितरत को, उसके नेचर को क्यों बिगाड़ने पे हम लगे हुए हैं? ठीक है, तो हाँ, एक सिस्टर ने, एक ने बताया यहाँ पे, मेरा बच्चा बहुत ही कैलकुलेटेड वे में उतरता है नीचे पिलो रख कर। हाँ माशाल्लाह, ये भी चीज़ें देखिएगा बच्चे के अंदर ना बड़ी कमाल की होती हैं। आ, मेरी बेटी सेकंड वाली है, बेटा फर्स्ट में। हाँ बिल्कुल। तो हर बच्चा अलग होता है, इवन कि सिबलिंग्स भी सेम नहीं होते, तो हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वाई डू वी कंपेयर एवरी चाइल्ड? हम हर बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। बच्चे अपने आप में यूनिक है, उनकी यूनिकनेस को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं बस 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगी, ताकि क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम सबको बैठे बैठे, 4:30 तक हमारा सेशन है, बस 2 मिनट का ब्रेक है। इंशाल्लाह हम वापस आते हैं। आप सब यहीं पे कोई लीव मत करिएगा, प्लीज़ यहीं रहिएगा। किसी को पानी पीना है, बॉडी स्ट्रेच करनी है तो 3:45 है, 3:47 पे मैं फिर से रिज्यूम करती हूँ इंशाल्लाह। ओके, मैं वीडियो शेयर करूँगी, जो हमने सारी वीडियोस मैंने कोशिश की है कि हम सारी ही प्ले करें, बट लेट्स सी कि कितना टाइम है हमारे पास उसके हिसाब से। तो आई विल शेयर।
अच्छा, जिन लोगों ने अपनी अपनी रिफ्लेक्शंस लिखी थी ना, वो रेडी रहें, एक एक वीडियो हम देखते चलेंगे। और टास्क ये है आप लोगों का कि आपको वीडियोस देखनी है। मैं पूरी पूरी वीडियो प्ले नहीं करूँगी क्योंकि वो सबने देखी हुई है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी प्ले करूँगी। मैं वीडियो प्ले करूँगी और आपको अपने जो रिफ्लेक्शंस, जो मैंने ग्रुप में बताया था कि आपको 2 रिफ्लेक्शंस लिखने हैं, वो आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं जल्दी से, ठीक है। सो टास्क सबको क्लियर है? मुझे थम्स अप से बताइए। आपको बस वीडियो देखनी है और फटाफट से आपको चैट में जो है अपना रिफ्लेक्शन लिखना है उस वीडियो से रिलेटेड, कि आपको क्या लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, आपने उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? ओके। इस वीडियो से रिलेटेड सब लोग ये वाली वीडियो सब नहीं देखी होगी, जल्दी जल्दी अपना अपना चैट में रिस्पॉन्स रिफ्लेक्शंस बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चा क्या कर रहा है इसमें। ऑब्जर्विंग। ओके, ऑब्जर्व कर रहा है ये इस झूले को, ये जो भी चल रहा है ये इसको देखते, इस हॉर्स को देख रहा है और ये मूव कर रहा है, तो ये इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। गुड। जिन सिस्टर की ये वीडियो थी, सॉरी मैं नाम किसी के इसमें कर नहीं पाई, बहुत कोशिश की मैंने कि सब नाम भी आ जाएं, तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जिन्होंने भी ये वीडियो देखी थी, अगर वो मौजूद है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या कर रहा था। जिन सिस्टर ने ये वीडियो भेजी थी, अगर वो सेशन में है, नहीं तो फिर हम बस चैट में ही लेंगे। आई थिंक वो सेशन में नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ये बच्ची हैं। ओके, जल्दी से चैट में बताइए कि ये बच्ची क्या कर रही है इसमें। इंटरेस्ट इन नेचर, नेचर स्मार्ट, गुड। जो लोग इसको इंटेलिजेंस से रिलेट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बच्ची क्या कर रही है, आप वो भी बता सकते हैं। प्लांट को, ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो शो कर रही है, माशाल्लाह। ठीक है, लर्निंग टू वाटर प्लांट्स, माशाल्लाह। नेचर स्मार्ट, गुड। गार्डनिंग इंजॉय कर रही है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, हाँ, क्योंकि वो बता भी रही है साथ में। ठीक ठीक। मदर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है, माशाल्लाह। सुबिया फातिमा, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मदर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है वाटरिंग करते हुए, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। सबने जो ऑब्जर्वेशन दी ये भी है। देखिए, सबके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कितने डिफरेंट डिफरेंट है ना। प्रिटेंड प्ले कर रही है, एलिफेंट नोज को गार्डनिंग, माशाल्लाह। सिस्टर आयशा, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। वाटरिंग प्लांट केयरफुली, ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है। ओके, जल्दी से सब लोग अपने अपने ऑब्जर्वेशन लिखें। एंजॉय कर रहा है, सेल्फ प्ले एंजॉय कर रहा है बेफिक्री से, बॉडीली एक्टिव, माशाल्लाह। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना स्लाइड कर रहा है। और ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये बच्ची जंप कर रही है। ठीक है, ये वीडियो भी सबने देखी होगी। हाँ, दोबारा भाग के जा रहा है, सही सही ऑब्जर्व किया। ये भी सेल्फ प्ले कर रही है बच्ची, माशाल्लाह, खुद से। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहे हैं। इस वीडियो में ये बच्चा क्या कर रहा है।
मुझे लग रहा है कि ये जो पढ़ रहा है ना, ये कुरान तो नहीं है, या अगर है तो लेकिन ये आयतें तो नहीं लिखी हैं इस पे जो वो रीड कर रहा है। ठीक है, कुछ पढ़ रहा है बहुत शिद्दत से। हाँ, वो एक्चुअली सूरह पढ़ रहा है बहुत शिद्दत से। और वो क्योंकि उसको वो हिफ्ज़ है, वो उसको शायद याद है, और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कुरान में से पढ़ रहा है, बट वो अपनी मेमोरी से पढ़ रहा है, प्रिटेंडिंग टू रीड। माशाल्लाह। ठीक है। ओके, नेट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे दो बच्चे हैं। फटाफट से अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी अपनी रिफ्लेक्शंस लिख दीजिए जल्दी जल्दी। वीडियोस बहुत सारी हैं हमारे पास, हमने सबने देखी हुई हैं ये वीडियोस मोस्टली ग्रुप में। सो बस हम रिफ्लेक्शंस लेंगे क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो भी मैं इस वाले टास्क के बाद बताती हूँ। ऑब्जर्विंग पीपल एंड नेचर। यस, व्यू देख रहे हैं, नेचर एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सराउंडिंग को। ठीक है, नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर एंजॉय कर रहे हैं, नीचे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाइट में भी मेरे ख्याल से वो देख रहे हैं कि कैसे हम ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी वो सीख रहे हैं इसमें। ठीक है, माशाल्लाह। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है माशाल्लाह। सारे ही बच्चे बहुत प्यारे। जैसा कि हर बच्चा करना पसंद करता है। क्लीनिंग कर रहा है, क्लीनिंग द फ्लोर। सफाई, बड़ों की कॉपी कर रहा है, बिल्कुल सबीना शेख, बहुत सही लिखा आपने। इमिटेट कर रहा है, बड़ों की कॉपी कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। ठीक है, ओके। हमारा यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मम्मा का काम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मिट्टी से खेल रहे हैं, हाँ, नेचर के साथ। ओके, ट्राइंग टू मेक सैंड कैसल। हाँ, दूसरी वाली बच्ची जो है, मुझे लग रहा है वो अपना खुद का बनाना चाह रही हैं, और जो अपने फादर के साथ में है, मे बी वो उनके साथ मिलकर बना टीम वर्क करना चाह रही हैं, मिलकर टास्क टास्क पूरा कर रहे हैं, अपने अब्बा के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत सही कहा। अपने अब्बा के साथ बॉन्डिंग। देखिए, देखने के नज़रिए बहुत अलग है, ये अगर हम नज़रिया अपने अंदर ले आए ना अपने बच्चे को देखने का ना, तो फ्रस्ट्रेशन के बदले प्यार आएगा। सच में बच्चों की हरकतों के ऊपर गुस्सा कम, और उनके ऊपर मोहब्बत ज़्यादा आएगी, और उनके ऊपर हैरानी ज़्यादा होगी हमें, और खुशी भी होगी कि बच्चा किस, मतलब ताज्जुब होगा हमें कि बच्चा किस तरीके से कोई चीज़ सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। ये बास्केट का घर बनाया तुमने? ये क्या है, ब्लैक ब्लैक? ये वीडियोस आपने पूरी देखी होगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है वीडियो देखने में ना, बच्चों के प्रिटेंड प्ले देखने में इतना मज़ा आता है कि बस। जल्दी से रिफ्लेक्शंस भी बताएं साथ साथ। इमेजिनेशन, पिक्चर स्मार्ट, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग इन हाउस होल्ड वर्क जस्ट लाइक ममा। केयर गिवर की कॉपी, हाँ बिल्कुल। प्रिटेंड प्ले, इमेजिनेशन, इमेजिनरी प्ले, बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग, हाँ, जिनकी ये वीडियो है उनकी मदर ही बताएं, स्टोरी टेलिंग कर रही हैं वो, अपनी पिक्चर स्मार्ट, मतलब उनके अंदर देखो माशाल्लाह ये स्किल बहुत अच्छी यहीं पे दिख रही है इस बच्चे के अंदर ना। ये वाली इंटेलिजेंस के इसके अंदर शायद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, कि ये जो है अपनी स्टोरी को, इमेजिनेशन को, अपनी जो उसके दिमाग में स्टोरी है उसको वो करके दिखा रही है, पिक्चराइज करके दिखा रही है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसकी बास्केट्स देखने में ना, कि वो उसने कैसे एक एक रूम बना दिया उसको, और उसको कैसे एक पूरा बनाया। चलिए, माशाल्लाह। ओके, इसकी रिफ्लेक्शन सब लोग बताइए,
और इसकी मदर अगर मौजूद हैं तो वो प्लीज़ चैट में भी बताएं कि बच्ची क्या करना चाह रही थी। एनिमल लवर, बिल्कुल नेचर स्मार्ट कह सकते हैं, हाँ। काइंडनेस ऑफ अ चाइल्ड, पेट लवर, केयर टू द एनिमल। बेबी गोट की हेल्प कर रही है स्टेयर्स क्लाइंब करने में। बहुत अच्छा बैलेंस बना के बकरी को रास्ता पार कराया है। बच्ची ने हार नहीं मानी। बेटा अभी चलाएंगे दूसरी वाली भी। केयर फॉर एनिमल वाइल बीइंग केयरफुल अबाउट हर सेल्फ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि वो खुद का भी ख्याल रख रही है, खुद को भी बैलेंस कर रही है और वो एनिमल को भी बैलेंस करके उसने ला के आखिर उसने एंड तक पहुंचा दिया। ये वो चीज़ें जो अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में अभी जो हमने जस्ट सीखी कि बच्चे जो है ना वो हर काम को एहसान के साथ करते हैं। उसने हार नहीं मानी ना, उसने उसको नीचे ही गिरा दिया, उससे संभल नहीं रहा था वेट, लेकिन वो बच्ची एंड तक पहुंची मतलब पहुंचा कर रही। ठीक है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी रिफ्लेक्शंस सबने बताई, बिना खौफ के अपना काम कर रही है, कॉन्फिडेंस देखे माशाल्लाह। ठीक है, इसमें भी बच्चा कुछ कर रहा है। ठीक है, अपनी रिफ्लेक्शंस बताइए। एक्सप्लोरिंग द फीचर्स, बिल्कुल हाँ, बच्चा इसमें एक्सप्लोर कर रहा है इसके फीचर्स को, इस टॉय के, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और सबसे एक ही बात अगर सब लोगों ने नोटिस की हो, वो क्यूरियस है बिल्कुल कि वो बच्चा उस टॉय को वैसे नहीं खेल रहा है जैसा उसको खेलना होता है, उसके जैसे इंस्ट्रक्शन से होते हैं ना कि इस बच्चे इस टॉय को ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे बटन दबाना है, ऐसे ऐसे नहीं, वो अपना ही कोई तरीके से वो उसको इंजॉय कर रहा है। तो ये भी एक बच्चे की ना क्रिएटिविटी है, अपनी खुद की और उसकी इमेजिनेशन है, इसको रोकना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, टॉय लाते हैं, हम कहते हैं बच्चा इसको खेलो, लेकिन इसको वैसे ही खेलो जैसे उसको खेलना है। अरे वो उसको उल्टा करके खेलना चाहता है, उसको पटक के खेलना चाहता है, उसे खेलने दें। इससे उसकी इमेजिनेशन बढ़ रही है, उसकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, वो एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा है, सेल्फ इंजॉय कर रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व, स्ट्रक्चर, हाँ उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देखने में। ये लिटिल इंजीनियर है हमारे, मैकेनिकल इंजीनियर, बाराकल्ला। कितने बच्चे कितने अमेजिंग होते हैं सीरियसली। इतने इंटरेस्ट से वो बच्चा अपनी साइकिल को फिक्स करने में लगा हुआ है। मेरा बेटा भी आज सेम यही चीज़ कर रहा था, एंड वो रियल में उस पेचों को खोल नहीं रहा, वो सेटिस्फाई हो रहा है। वो एक बार ही चलाया, उसको लग रहा है हाँ मतलब मैंने कर दिया, चलो मतलब हो गया। बहुत कंसंट्रेशन से कर रहा है, इन लव विद दिस साइकिल। हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये बच्चा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो कर रहा है। मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रही है ये वीडियो। ओके, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर रिस्पॉन्सेज। बहुत बहुत अच्छे रिस्पॉन्स सबने दिए। अच्छा, इनकी मदर कह रही है खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, अपने बड़ों की कॉपी कर रहा है। हाँ, उसने कभी देखा होगा अपने फादर को, इमिटेशन। अभी आगे वाली स्लाइड में मैं आपको आगे के टॉपिक में हमारे ये चीज़ बताऊंगी कि बच्चे हर वीडियो को फिर आप रिलेट कर पाएंगे। उसको हथौड़ा भी यूज़ करना है, सही। अच्छा, ये बच्चा यहाँ पे कुछ कर रहा है। बनाया इस वाकी ने, इसकी रिफ्लेक्शन सब लिखे हैं। और इसमें अगर किसी ने गौर किया होगा ना, तो इस बच्चे ने एक बहुत मज़े की चीज़ की है। अगर किसी ने वो उस पर रिफ्लेक्ट किया होगा तो वो बताइए। इस वीडियो की रिफ्लेक्शन सब लोग जल्दी जल्दी से लिखें। बेटा एक मिनट, अच्छा आपको ये अच्छी लग रही है। सिमेट्रिकल वे में ज्वाइन किया है, बिल्कुल सिमेट्रिकली। एक मिनट बेटा, सिमेट्रिकली पैटर्न वाइज ब्लॉक लगाए हैं, यानी सुलझा हुआ माइंड लग रहा है बच्चे का। इसने ब्लॉक्स को अच्छे से अटैच किया है। बिल्कुल मैं यही देख रही थी कि उसने ना हर जॉइंट के ऊपर एक एक ब्लॉक लगाया है।
कि वो मतलब बिल्कुल मजबूत अपनी बाउंड्री करना चाहता है कि वो हिले ना, और उसको पता है कि अगर वो उसको उठाएगा तो उसको ये फिक्स करना ये ज़रूरी है माशाल्लाह। एक मतलब अब इसके लिए हम खुद सोच सकते हैं कि बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते भाई, सीरियसली। सारे कलर कॉम्बिनेशन भी इसने अच्छे से लगाए हैं, हाँ बिल्कुल। पैटर्न्स इसका आएगा स्पेशल विजुअल में भी। इसकी ये स्किल माशाल्लाह बहुत अच्छी है इस बच्चे की। अच्छा, यहाँ पे भी एक बच्चा कुछ कर रहे हैं। मेरी बेटी ने बोला मुझे कोई कमीज़ पहना दो, बट मैंने नियत बांधी हुई थी नमाज की, जब तक सलाम फेरा तब तक काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुश हुई। वीडियो नहीं बना सकी लेकिन अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बच्चे जो है ना इंडिपेंडेंट भी होते हैं, बहुत काम वो खुद से करना की कोशिश करते हैं और वो अचीव कर लेते हैं, मेहनत में लगे होते हैं, हार नहीं मानते वो। अच्छा, इस वीडियो के फटाफट से जल्दी जल्दी से सब अपने अपने रिफ्लेक्शन लिख दें, और फिर बाद में मुझे बताइएगा आप लोगों को एक्टिविटी कितनी काम की लगी और क्या। जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा, बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा है फ्लैश कार्ड्स को, बुक्स को, जो जो उसके पास हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बॉयज़ सारे गाड़ियों वाले होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या आई है कार के लिए लव, इसका ख्याल रखना, रिस्पॉन्सिबल, डीप क्लीनिंग कर रहा है, बिल्कुल ये बच्चा डीप क्लीनिंग कर रहा है, अपने टॉयज़ की केयर कर रहा है, बिल्कुल। और फिर लास्ट में ना वो उस टायर को गोल गोल घुमा के बड़े एंजॉय कर रहा है। अच्छा, इस वीडियो की मैं बात करी थी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये बच्चा खुद से जाता है और वो जो है पानी डाल रहा है अपनी परिंदों के लिए। बहुत छोटा सा एक एक्टिविटी कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, ये जो कभी हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अपने आप में ये बच्चे की लर्निंग हो रही है इसमें। ठीक है यही करता था। इसमें मेरे ख्याल में बच्ची जो है ये कुरान सुनते हुए अपना मम्मा को कॉपी कर रही हैं या किसी को कॉपी करके अपने सेल्फ ग्रूमिंग कर रही हैं, माशाल्लाह। ठीक है, क्या बोल गया? ठीक है, मेरे ख्याल में अब हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारी बाकी भी हैं जो मैं चाहती थी कि मैं प्ले करूं, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से एक मिनट बेटा, मैं टाइम की लिमिटेशन की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। आप बस वीडियोस को देखिए क्योंकि आपने सबने देखी हुई है। ये वाली वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मतलब सारी ही वीडियोस बहुत अच्छी थी। या इस वीडियो में आपको क्या लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है? मुझे अच्छी लग रही है। बिल्कुल, इस बच्चे ने क़िरत को बहुत अच्छे से कॉपी किया है, जिस भी कारी की इसने क़िरत सुनी है उसको इस बच्चे ने इस टोन को बहुत अच्छे से कॉपी किया है माशाल्लाह। और ये बच्चा मेरे ख्याल में 3.5-4 साल का बताया था इनकी मदर ने, और इतने छोटे बच्चे ने इतने अच्छे से, अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बेटा, इतने छोटे बच्चे ने इतने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एजेंडा। माशाल्लाह टास्क बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, और उम्मीद करती हूँ कि सबको इस एक्टिविटी से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। ठीक है, वाह,
कंसंट्रेशन एंड वर्ड प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी करी उसने। ये नॉर्मल सूरा भी नहीं है बिल्कुल, ये कोई छोटी वाली नॉर्मल सूरा भी नहीं है, ये तो सूरा कहफ पढ़ रहा था ये बच्चा माशाल्लाह। ठीक है, तो बच्चे जो है ना उनके अंदर पूरा पूरा ख़जाना है, उस ख़जाने को हमें ढूंढना है। ठीक है, हम जाइए आप किचन में से जाके ले लो। सो वी वर हियर, हम यहाँ थे। लिटिल जीनियस हमने कर लिया था। देन ओके, हाउ चिल्ड्रन लर्न, इसके ऊपर थी ये हमारी एक्टिविटी जो थी वो सारी की सारी, मतलब वो पूरी एक्टिविटी मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन की थी कि हमें मतलब ये समझ में आए। ठीक है, अब आप देखिए असल में बच्चे बहुत सारे तरीके से सीख रहे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। बच्चे क्वेश्चन करके भी सीख रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो ऑब्ज़र्व करके सीख रहे होते हैं, कुछ सुन के सीख रहे होते हैं, कुछ देख के सीख रहे होते हैं। बहुत सारी उनकी हर वे में उनकी लर्निंग हो रही होती है। बट जो 3 मोस्ट डोमिनेंट मोडालिटीज़ ऑफ लर्निंग है ना, कि बच्चे जो 3 बड़े तरीक़ों से सीखते हैं ना, वो है पहला तरीका इमिटेशन। बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सारी वीडियोस में ना बच्चे ज़्यादातर वीडियोस में बच्चे जो हैं वो इमिटेट कर रहे थे अपने पेरेंट्स को। जो हमने ये देखा था कि बच्चे क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो है ना ये क्या कर रहे थे, सारे बच्चे ये इमिटेट कर रहे थे अपने अपने पेरेंट्स को। ठीक है, तो बच्चे जो है ना वो सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखते हैं, हमें कॉपी करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए खुद वो मॉडल बनना पड़ेगा जिसको वो देख कर सीखेंगे, जिसको वो इमिटेट करेंगे। अपना अपना जायज़ा लीजिए, अपने लिए सेल्फ चेक एक क्वेश्चन लिखिए, क्या मैं वैसी हूँ जिसको देख के मेरे बच्चे को इमिटेट करना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप सब अपने अपने लिए इस क्वेश्चन को लिखिए और ये आपका आज की इस सेशन का टास्क है। इसको खुद गौर फिक्र करेगा, क्या मैं वैसी हूँ जिसको जिसे एक मिनट जिसे मेरे बच्चे को इमिटेट करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या मैं वैसी हूँ जैसी जिसे मेरे बच्चे को इमिटेट करना चाहिए। मतलब मेरा बच्चा जो है, मैं इस तरीके की हूँ कि मेरा बच्चा मुझे इमिटेट करे, ये सही है क्या? मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए सही हूँ कि मेरा बच्चा मुझे इमिटेट करे। ठीक है, तो पहला जो लर्निंग होती है ना बच्चे की, वो सबसे ज़्यादा स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में 2 से लेके 7 साल के बीच के बच्चे जो है ना वो मोस्टली इमिटेशन से सीखते हैं। वो किसी लेक्चरिंग से नहीं सीखते, वो किसी फॉर्मल टीचिंग से नहीं सीखते। जो अभी मैं बताऊंगी, बच्चे जो हैं वो हमें देख कर सीखते हैं बस। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे बच्चे के अंदर ये वाली हैबिट आ जाए, तो आपको करना ये है कि आपको खुद वो काम करना है। आप चाहते हो मेरे बच्चे को किताबों से मोहब्बत हो जाए, आप खुद किताबें लेके बैठिए उसके सामने, खुद इंजॉय करें। आप चाहते हो मेरा बच्चा किताबें पढ़ना इंजॉय करने लगे, तो आप बुक पढ़ते हुए खुद को इंजॉय करते हुए उसको फील दिखाओ। ठीक है, वो आपको देखेगा, कॉपी करेगा वो खुद से अपनी किताब। मैंने कल ही मैं ये काम कर रही थी, मैं अपने नोट्स बना रही थी और मेरे बेटे ने बहुत टाइम से उसने जो है अपनी बुक्स को नहीं देखा था, उसका मन नहीं था क्योंकि वो यहाँ नेचर में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करा, उसकी वाली लर्निंग चल रही है, बट उसने बुक्स नहीं देखी थी बहुत दिनों से। तो उसने मुझे पढ़ते हुए देखा और मैं बहुत ध्यान से क्योंकि कर रही थी ना, वो खुद गया अलमारी में से अपनी मर्ज़ी की उसने कोई बुक निकाली एंड वो लेके बैठ गया। और मैंने उसे बिल्कुल नहीं कहा कि तुम पढ़ो, एंड ही स्टार्टेड टू रीड। उसको जो मन में आ रहा था, कुरान वो मुझे पढ़ते हुए देखता है ना, वो मतलब वो इतना शौक है उसको कुरान पढ़ने का, वो मुसहफ से ही पढ़ना चाहता है और लेके उसको जो जो दुआएं याद होती है ना वो लेके वो पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इमिटेशन अगर बच्चे को कुछ सिखाना है, ये एक मैजिकल पॉइंट है, ये एक मैजिकल वे है। अगर अपने बच्चे को आप कोई चीज़ सिखाना चाहते हो, खुद करना शुरू कर दो बस।
बच्चे को आप कुछ भी हेल्दी फूड खिलाना चाहते हो, हेल्दी खाना शुरू कर दो, ठीक है। बच्चे को आप कोई अच्छी हैबिट सिखाना चाहते हो, वो आप खुद करना शुरू कर दें। नमाज की जैसे हमने सेशन में बात करी थी कि बच्चे को नमाज सिखानी है, तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका ये था कि आप खुद नमाज पढ़ें, है ना। तो बच्चा आपको देख के इमिटेट करेगा। इमिटेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा इमिटेशन से सीखते हैं। दूसरा है, आपने सारी वीडियोज़ में देखा होगा बच्चे बहुत चीज़ें ना खुद से सीख रहे थे, खुद से कर रहे थे। जैसे वो बच्चा ब्लॉक्स बना रहा था, क्या उसकी मदर ने उसको सिखाया होगा, बेटा इन 2 ब्लॉक्स को ऐसे लेके बीच में तीसरा लगा के ऊपर से ऐसे जोड़ के उसको फिक्स करना है? नहीं, उसको किसी ने नहीं सिखाया। बच्चे बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें बच्चे खुद से सीखते हैं, लेकिन हम उनकी उस लर्निंग को कंसिडर नहीं करते, उनके खुद सीखने को, और हम उसको बहुत कमतर समझते हैं। कई बार तो हम उनको खुद से सीखने से रोक देते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन से सीखते हैं। इसके अंदर आ जाता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो भी थी जिसमें बच्चे की ना बॉल को वो बैट से मार रहा था, 1.5-2 साल का शायद बच्चा था, या 1.5 साल का वीडियो में, और वो ना वॉश बेसिन के पीछे जो है बॉल चली गई थी, तो वो उसको बैट से मार मार के ऐसे करके खुद ही निकाल रहा था उसको। तो ये बच्चे खुद से सीख रहे होते हैं, ठीक है। दे लर्न थ्रू इमिटेशन एंड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। उसने खुद से देखा कि अगर मैं यहाँ से हाथ मारूंगा तो बॉल इधर से निकल आएगी। बच्चे की कोई चीज़ सोफे के पीछे चली गई, अब बच्चा क्या, उसने कभी किसी बड़े को निकालते हुए देखा है? नहीं। वो खुद से एक डंडा, पहले वो हाथ से कोशिश करेगा, हाथ बढ़ा बढ़ा के निकालने की, और वो फिर जब निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो वो कोई डंडा लेकर आया, कुछ चीज़ यूज़ करेगा। ये उसकी सेल्फ लर्निंग हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन से उसकी लर्निंग हो रही है। कितनी कितनी चीज़ें बच्चे खुद से सीख रहे होते हैं, हमें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह बच्चा रीड करना भी खुद से सीख सकता है, ठीक है। इसके पर फिर कभी सेशन इंशाल्लाह रखूँगी, बच्चे रीड कैसे करते हैं और कैसे वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से वो रीड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक सेशन रखेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। एंड देन द थर्ड डोमिनेंट मोडालिटी इज़ फॉर्मल टीचिंग। उनको कुछ सिखाने से, लेकिन बहुत अच्छे वे में। ये नहीं कि आप बच्चे को लेक्चरिंग कर रहे हैं तो बच्चा बस बोर होके फिर वो कहेगा बस अब मुझे नहीं सीखना, बस करिए, ठीक है। तो बच्चे को फॉर्मल टीचिंग जहाँ ज़रूरत है वहाँ देनी है, लेकिन शुड बी वेरी वेरी मिनिमल इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 7 साल के बीच के बच्चे को तो फॉर्मल टीचिंग कराइए ही मत। उसको लेके जो हम बिठाते हैं ना, ABCD पढ़ो, और हम उसको होमवर्क कराते हैं ज़बरदस्ती, जब हाथ पकड़ा के उसको, और कॉपी में उसको लिखाना A 1 1 1 1, जो हम रिपीटेडली उसको लिखा रहे होते हैं, उसकी उंगलियां दर्द हो रही होती है, उसे नींद आ रही होती है, वो थक रहा होता है। नहीं बेटा, पेज कंप्लीट करना है, टीचर मारेगी कल, टीचर नंबर नहीं देगी, टीचर आपको, आप फेल हो जाओगे क्लास में। इतने छोटे बच्चे को के अंदर हम क्या भर रहे हैं? सीरियसली मैं कहूँगी कि ये कूड़ा है जो हम अपने बच्चे के अंदर भर रहे हैं। पता है बच्चे को हम क्या बना रहे हैं ऐसे से? हम उसको एक्सीलेंस से हटाकर हम उसे परफेक्शनिस्ट बनाने पे लगे हुए हैं। नहीं बेटा, तुम्हें रोबोट बनना है, नहीं तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर कोई थकावट, कोई फीलिंग कुछ नहीं है, तुम रोबोट हो, तुम बस करो, काम ख़त्म करो, ये ज़रूरी है। क्या बच्चे की ग्रूमिंग के लिए, क्या बच्चे की लर्निंग इस तरीके से होनी चाहिए? मुझे थम्स अप से बताइए, चैट में बताइए। क्या बच्चे की जो हम जो कराते हैं बच्चे को 2 से 7 साल, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे के अंदर जो हम फॉर्मल टीचिंग उसको कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्या वो करनी चाहिए? क्या हमें उसे ज़बरदस्ती लेके कॉपी और किताबें और लेके बैठ के ट्यूशन लगा दिया? इतने छोटे छोटे बच्चों को हम ट्यूशन लगा रहे हैं ज़बरदस्ती, नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या इस तरीके से बच्चे की लर्निंग होगी? क्या वो लर्निंग से मोहब्बत करेगा? क्या वो खुद से किताबों को पढ़ना चाहेगा? क्या उसका दिल चाहेगा कि मैं बुक उठा के पढूँ? वो किताबों से चिढ़ जाएगा, वो नफ़रत करने लगेगा, उसको पेन पकड़ने का दिल नहीं करेगा, पेंसिल पकड़ने का। वो उसका दिल चाहेगा मैं कॉपी उठा के फाड़ दूँ, ठीक है? एक सिस्टर ने पूछा तो क्या करें? सिस्टर, क्या करने के लिए हमें बहुत रूट्स पे आना है, बच्चे को समझना है, उसको वैसा एनवायरनमेंट देना है, उसके लिए वक़्त निकालना है। अपने हमारे बच्चे हमारे लिए सदकाए जारिया हैं। क्या अपने सदकाए जारिया के लिए हम वक़्त खर्च नहीं करें तो फिर वो हम हमारे लिए कैसे सदकाए जारिया होंगे, जब हम उनके ऊपर कुछ खर्च ही नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर अपनी बेस्ट नहीं हम उनको दे रहे, है ना? वही है कि हम बीज जो है मिला है और हम उसको सही एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, हम उसको जो है गंदे संदे पॉल्यूशन में हम रख रहे हैं उसको। हम बच्चे को एक्स्ट्रा, अगर हम अच्छा आप एक बताइए, एक छोटा सा पौधा है, अगर हम उसको बहुत सारा पानी डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं तो वो ग्रो करेगा? मुझे चैट में बताइए, ठीक है। अगर पौधा है, एक छोटा सा बीज सीड अभी लगाया है, उसमें छोटा सा प्लांट निकला है, अगर हम उसको बहुत सारा पानी डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं कि नहीं भाई ग्रोथ के लिए इसके पानी ज़रूरी है, पानी ज़रूर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको पानी डाल दें, तो वो प्लांट ग्रो करेगा? नहीं।
वो प्लांट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें बच्चे को एक्सट्रीमली उसके अंदर ये चीज़ें नहीं भरनी, उनको एक्सट्रीमली फॉर्मल टीचिंग नहीं करनी कि हम उसको लगे पड़े हैं, उसके पीछे स्कूल भी भेज रहे हैं, ट्यूशन भी भेज रहे हैं। 2 से 7 साल के बच्चे की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ कि उनको हमने बहुत ज़्यादा ना दुनिया की कंपटीशन की भाग दौड़ में हमने अपने बच्चों को रोबोट बनाना शुरू कर दिया है। पहले ही स्क्रीन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये हमारे बच्चे को रोबोट बनाने के लिए कम थी कि जो हम भी अपनी इन वाली तरीक़ों से बच्चों को प्रेशर में डाल डाल के उनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर डाल के इतने छोटे छोटे बच्चों को नहीं नहीं एग्जाम पे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो क्या होगा? क्या बच्चा अगर आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, क्या वो जिंदगी में फेल हो जाएगा क्या? बताइए। क्या वो अपनी, अगर वो आपका बच्चा अगर सेकंड क्लास का बच्चा, या अगर आपका केजी का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा, अगर आपका बच्चा वो टॉप नहीं कर रहा है, वो अपनी एग्ज़ाम में और अपने मार्क्स में जो है वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या इट मीन्स कि ही इज़ अ फेलियर? क्या वो लाइफ में कुछ नहीं बन सकता? क्या वो एक छोटी सी पेपर का टुकड़ा, वो एक छोटा रिपोर्ट कार्ड डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा जीनियस है या फेलियर है? मुझे इस बात का जवाब बताइए, येस और नो में। अगेन हम अपने उस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, क्या हमारे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड, हमारे बच्चे के मार्क्स उसकी कैरेक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं? क्या उसकी कैरेक्टर, उसकी रिपोर्ट कार्ड आपको, उसके मार्क्स जो आए हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड में, उनसे आप इस बात का पता लगा सकते हो कि आपका बच्चा कितना ऑनेस्ट है? ठीक है। ज़िंदगी जब फेल होता है, जब हमें स्कूल में फेल हमसे शर्मिंदा करेंगे, हाँ, हम अपने बच्चों को शर्मिंदा कर रहे होते हैं, उन्हें इंसल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना प्रेशर ना डालें, अल्लाह के वास्ते। वो नन्ही सी जान है, वो छोटे बच्चे हैं, वो हमारे पास अमानत हैं, बहुत संभाल के उस अमानत को करना है। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय लेक्चर और कमांड। बच्चे ज़बरदस्ती से, कमांड से, लेक्चर से नहीं सीखते हैं। दे लर्न बाय इमिटेशन, दे लर्न थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेरी लेस फॉर्मल टीचिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। बाकी जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है फिर उसे फॉर्मल टीचिंग। अब देखिए नमाज का एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा यहाँ पे फिट होता है। 7 साल से ऊपर क्यों नमाज के लिए कहा गया है कि बच्चे पे सख्ती कर सकते हैं? सख्ती इन द सेंस मारपीट नहीं करनी, कि उसको हमें मतलब उसके साथ हम थोड़ा गुस्सा भी कर सकते हैं, उस पर नाराज़गी भी कर सकते हैं अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ा है 7 साल से ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 से 7 साल जो वो अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें कोई जबर नहीं, उसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं है, उसमें सिर्फ इमिटेशन। बच्चा नमाज देख देख के सीखेगा, हमें उसे उसमें शौक़ पैदा होगा। उसमें शौक़ पैदा करने के लिए अप टू 7 ईयर्स रखे हैं बच्चे के लिए। 7 ईयर्स के बाद फिर उसको हम प्रॉपर उसके नमाज के तरीके सिखाते हैं, कैसे रुकू करना, वज़ू का क्या तरीका है, किन बातों से, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाएगा, ठीक है, किस हालत में नमाज नहीं पढ़ी जाती, किस में पढ़ी। फिर हम उसको 7 साल के बाद ये फॉर्मल टीचिंग कर रहे होते हैं। और यही सेम चीज़ जो है हम अपने बच्चों के साथ एकेडमिक्स में, उनकी पढ़ाई में, उनकी लर्निंग में भी हम सेम तरीका अगर अपना लेना, तो यकीन मानिए बच्चे, हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के सबसे फेवरेट पर्सन होंगे, और उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो ग्रूमिंग जिस बेहतरीन तरीके से होगी ना, वो वैसे नहीं हो सकती जैसा भी हो रही है, जो 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 चल रहा है सोसाइटी में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं बच्चे को नहीं बताती कि दूसरे ने टॉप किया है। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। अपने उसको उसको उससे भी कंपैरिजन नहीं करना, उसकी मार्कशीट से भी उसको कंपेयर नहीं करना भाई। इतने छोटे बच्चे के लिए उसकी मतलब उसके मार्क्स के क्या ही वो डिफाइन करेंगे कि वो बच्चा क्या बनेगा, या वो कैसा है, वो इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ है, बुद्धू है, क्या है, मतलब ये उसकी मार्कशीट डिसाइड करेगी, ठीक है। एक ने पूछा 7 ईयर्स के बाद स्कूल जाना चाहिए। देखिए अगर मैं वेस्ट का कल्चर बताऊँ, मतलब बाहर का बताऊँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 7 साल से पहले तो स्कूल ही अलाउड नहीं करती। मेरे ख्याल में शायद न्यूजीलैंड है कि कौन सी कंट्री, मैं कंफर्म करूँगी, कि वहाँ पर 6 या 7 साल की एज के पहले स्कूल अलाउड ही नहीं है, स्कूल में एडमिशन ही नहीं होते हैं। जिनका माइक ऑन है प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपका बच्चा स्कूल भी जाता है तो उस पर जबर नहीं करना, उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना। बच्चा फेल भी हो रहा है, बच्चा अगर मार्क्स कम ला रहा है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है, ये, ठीक है, ये मैटर करता है कि आप क्या रिएक्ट दे रहे, आपके बच्चे की दुनिया आप हैं, एज अ मदर स्पेशली, ठीक है। पेरेंट दोनों हैं, फादर भी हैं बच्चे की, लेकिन आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाहर वाले लोग आपके बच्चे को नालायक, बेवकूफ़, या आपके बच्चे को कुछ भी कहेंगे ना, या आपके बच्चे को कहेंगे, अरे या मतलब किसी ने, टीचर ने अगर आपके बच्चे को कंपेयर करा है ना, और उसने कहा है कि बेटा देखो तुम मतलब आपके फला XYZ एग्जाम्पल, एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ,
अगर आपके बच्चे स्कूल में जाता है, वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और उसमें नहीं फर्स्ट आया, और टीचर ने उसको कहा कि तुम नहीं आए, देखो इस बच्चे को देखो, ये कितने अच्छे से आ गया और तुम्हें नहीं आता, और उसको, वो बच्चा घर आता है, वो अपनी मम्मा से बात करता है, उसकी मम्मा या उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तो वो अच्छा कर रही होगी ना, तो वो इसलिए वो हो गई, और तुमने नहीं करा होगा। ठीक है, तो हम भी क्या करें, जो हमारा रिएक्शन है ना, हमारे बच्चे के लिए ये मैटर करता है। यहाँ उसका दिल टूट जाता है कि मेरे पेरेंट ने भी मेरे एफर्ट्स को अहमियत नहीं दी। ठीक है, आपका ओपिनियन आपके बच्चे की ज़िंदगी में सबसे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ही अपने बच्चे को ये सब कहेंगे, आप ही अपने बच्चे को फेलियर कहेंगे, उसे कंसिडर करेंगे, तो फिर उसकी पर्सनालिटी का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ हम हैं, हमें अपने बच्चे को इंटेलिजेंट, सबसे पहले जो हमने सेशन स्टार्ट करा था उसमें ये बात की थी, बच्चे को सबसे ज़्यादा हमें अपने आप में बिलीव करना है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे वो फेल हो, चाहे उसको मैथ समझ में ना आए, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है। और ये चीज़ इतनी सी सिर्फ एक मैथ्स डिसाइड नहीं करेगा। मैंने बताया ना कि हमारे अंदर 8 इंटेलिजेंस के अलावा और न जाने कितनी खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख पे पैदा करा है, तो फिर कैसे हम किसी एक चीज़ को लेके और पूरे इंसान को डिफाइन करने लग जाते हैं, उस पूरे बच्चे को। ठीक है, अच्छा, पेरेंटिंग कुछ प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे बच्चे की लर्निंग के लिए कैसे हो सकती है, उसकी क्वेश्चंस को एनकरेज किया जाए। अगर वो मिस्टेक करता है, उसने कैट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, COT लिख दी है, अब हम ये क्या करा, तुम्हें कैट की ऐसे होती है, नहीं भाई, बच्चे को लिखने दें, उसको फ्री राइटिंग के मौके दें, वो खुद से स्पेलिंग्स बना बना के लिखे। ठीक है, उसे बार बार करेक्ट ना करें। बार बार करेक्ट करने से बच्चे को लगेगा कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा। जब उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा तो उसके साथ पर्सनालिटीज़ इश्यूज़ आने लगेंगे, वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, इस डर से कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ। ठीक है, बहुत मेजर, बहुत मेजर। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज के टाइम में जो हमारे साथ इतने ज़्यादा पर्सनालिटी इश्यूज़ हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ना, उनके बहुत सारे मेन रीज़न ये चीज़ें हैं कि हमें क्वेश्चंस करने से रोका गया। स्कूल में सवालात, हमने कोई बात उठाई, टीचर ने चुप करा दिया। फैमिली में हमने कुछ पूछ लिया तो चुप करा दिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमने कर लिया तो जवाब ना मिलना। ठीक है, हमने मिस्टेक्स करी और हमें मिस्टेक्स करने नहीं। भाई तुम गलती कैसे कर सकते हो, तुम तो परफेक्ट फरिश्ते बन के दिखाओ, तुम गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटीज़ भी में बिगाड़ आया। आज इतने बड़े हमें जो है, किसी को एनजाइटी इश्यूज़ हैं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। प्रेज एफर्ट्स नॉट रिजल्ट, ये सब पेरेंट्स के लिए आज के टेक अवेज में से बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे के एफर्ट्स को प्रेज करिए, रिजल्ट को नहीं। ये नहीं देखना कि वो 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है, उसने मेहनत करी कि नहीं, ये देखना है। आपने मेहनत करी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। क्या अल्लाह ताला ने हमसे कहा कि तुम्हें 100% जन्नत में जाकर दिखाना, तुम्हें ये कर, अल्लाह ताला ने हमें एफर्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, क्या जितने भी अम्बियाओं को अल्लाह ताला ने भेजा, क्या अल्लाह ताला ने उनको इसलिए भेजा कि वो 100% अपनी उम्मत को बिल्कुल, मतलब वो मुसलमान करके ही वो जाएंगे, ये उनका टास्क है, ये उनका जो काम है वो ये है कि रिजल्ट लाना है, कि पूरी पूरी उम्मत को 100%। कितने अम्बिया ऐसे हैं, कितने नबी ऐसे आए कि पूरी उम्मत में से बस एक इंसान ईमान ला रहा है, तो क्या उनकी वैल्यू उससे कम हो गई? नहीं, अल्लाह ताला ने हमेशा एक्सीलेंस के लिए कहा है, हमेशा एफर्ट्स के लिए कहा। हमें एफर्ट करने हैं, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। बच्चे को भी ये सिखाएं, बेटा हमें एफर्ट करना है, रिजल्ट बाकी अल्लाह के हाथ में है। इस चीज़ को जब हम अपने अंदर लाएंगे, अपने बच्चों के अंदर लाएंगे, तो हम परफेक्शनिस्ट बनने से रुकेंगे और एक्सीलेंट बनने की कोशिश करेंगे। एहसान, एहसान जो है ना, वो एफर्ट से आता है, वो रिजल्ट से नहीं आता। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा हर काम एहसान से करे, हम खुद एहसान से करना स्टार्ट करें हर बच्चे को, हर काम को, और हम रिजल्ट की परवाह ना करें। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, इस बात को हमेशा याद रखें। चाहे वो दुनिया का कोई काम हो, चाहे वो किसी एकेडमिक्स, किसी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे दीन से रिलेटेड हो, हमारा काम है मेहनत करना, एफर्ट करना, एहसान के साथ। ठीक है, अच्छे एहसन तरीके से, और रिजल्ट हमें अल्लाह के हाथ में छोड़ना है। दैट्स इट। एंड 3 टेक अवेज फ्रॉम आर सेशन, अगर आप इसको नोट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहला पॉइंट है, हमने शुरू के वाले अपने टॉपिक में सीख लिया कि इंटेलिजेंस का एक यूनिक सेट है हर बच्चे के अंदर। हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट है, जो 0 0 0 ला रहा है वो भी इंटेलिजेंट है। ठीक है, ऑब्जर्व इंटरेस्ट टू गाइड ग्रोथ, बच्चे के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना है ताकि हम उसकी ग्रोथ को बेहतर गाइड कर सकें।
चिल्ड्रेन लर्न बेस्ट थ्रू नेचुरल प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। बच्चे जो हैं वो खुद से नेचुरली वो बहुत कुछ सीखते हैं। उनका नेचर जो है हमने सीखा कि उनका नेचर कैसा होता है, वो अपने आप ही बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। और वो इमिटेशन से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो हमें खुद मॉडल बनना है उनके लिए ताकि वो हमें देख के सीखें। बच्चों को समझना समझाना नहीं है, बच्चों को समझना है, ठीक है। बच्चों को समझाना नहीं है, अगेन आई विल रिपीट, बच्चों को समझना है। 80% बच्चों को समझना है और 20% उनको समझाना है। देन वी विल अचीव आवर गोल, जो हमारे 4 ग्रेटर गोल्स हैं, तब हम उनको अचीव कर पाएंगे। बच्चों को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और आज के टाइम पे स्पेशली। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसके साथ आज का सेशन मैं एंड करूँगी। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि बच्चों की हिम्मत ना तोड़ें, उनको हमेशा ऊंची सोच और नए मकासद की तरफ रहनुमाई दें, उनको लिमिटेशंस के बजाय अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं, ठीक है। ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये कर लो, ठीक है। ये मतलब बच्चों को हमें उन्हें हमेशा, हमारा काम ही उन्हें हमेशा उम्मीद की किरण दिखाते रहना है। उन्हें कहीं पे हमें डाउन नहीं होने देना, उन्हें कहीं हमें डिस्पेयर नहीं होने देना। उन्हें हमेशा, बेटा मैं आपके साथ एज अ मेंटोर हमेशा हूँ। मैं आपकी आप कहीं पे भी हारोगे, आपको आप ठीक है, हारना भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं हार सकते, हार भी होती है, क्यों। फिर आप हमें हमें उसको फिर एग्जाम्पल देना है, जंग ओहद हमने हारी है ना, लेकिन जंग बदर हमने जीती। तो हार भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे को हमें हमेशा मोटिवेटेड रखना है, उसको हमेशा हमें नई किरण दिखाते रहना है। हर बच्चा अपने आप में रोशन है, उसकी रोशनी को हमें पहचानना है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस पूरे इंटरेक्टिव सेशन में। एक सिस्टर, अलहमदिल्ला मेरे पेरेंट्स, आप जो बता रही हैं मुझे लगता है वैसे ही लगते हैं आपकी बात सुनकर, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बच्चे जब थोड़ा किसी से कंपेयर करने पर अच्छा करने लगते हैं, वो क्योंकि हमने बच्चे, अच्छा, एक सिस्टर ने बोला बहुत, बट बाज़ बच्चे जो हैं जब थोड़ा सा किसी से कंपेयर करते हैं तो फिर पता है क्या होता है, बच्चे के अंदर ना प्रेज़, बच्चे के अंदर फिर वो अल्लाह के लिए नहीं कोई काम करेगा, फिर वो लोगों को खुश करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। इसकी गहराई को समझना ज़रूरी है। हमें अपने बच्चे को पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को बस हर चीज़ में परफेक्ट बना दें और उसके अंदर अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप कर दें। हमें एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करना है, हमें उसके अंदर की गहराइयाँ, उसकी जड़ों तक हमें इस्लाम को और दीन को और अल्लाह की मोहब्बत को पहुँचाना है। तो हर काम अगर वो लोगों को अगर कंपेयर करेंगे तो वो लोगों को खुश करने के लिए करना शुरू कर देगा, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर मिला होगा। 7 इयर्स, अच्छा, एक सिस्टर ने बोला है आजकल एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें, समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है और बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल के नाम पर आजकल क्या क्या खुला हुआ है, हम सब हालात जानते हैं, ठीक है। स्कूल के नाम पे दिल्ली में अगर जो लोग रहते हैं वो देखें अपने आसपास की स्कूल के नाम पे, इस्लामिक स्कूल्स के नाम पे भी क्या क्या खुला हुआ है, आप देखें। तो हमारा काम ये है कि देखिए, दुनिया तो बिगड़ेगी और ये तो आखिरत की निशानी है कि भाई अब दुनिया का डाउनफॉल चल रहा है, अब ये मतलब अब ये तो आखिरत के एंड ऑफ द टाइम में हम एंटर हो चुके हैं। हमारा काम एज ए पेरेंट ये है अपने बच्चों की हमें अपनी तरफ से 100% देना है, देन रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है तो हमें अपने घर में अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है, उनकी सोच जो है ये ना हो कि जो फर्स्ट आता है वही एक्सीलेंट, वही बेस्ट होता है। हम कम से कम हमारे बच्चे की तो ये सोच ना हो, है ना, कि जो ऐसा होता है वही बेस्ट होता है। हमारे बच्चे की तो ये सोच ना हो कि परफेक्शनिज्म ही सब कुछ है। हमारा बच्चा तो एक्सीलेंस पे काम करे एहसान के साथ। हमारे बच्चे की ये सोच ना हो कि हर काम हमें लोगों को खुश करने के लिए करना चाहिए, लोग वाहवाही करें तो ही। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा देखो लोग क्या कहेंगे, आप ऐसा मत करो, देखो वो लोग कितना, वो आंटी देखो कितना वो कहेंगी, ये बच्चा कितना बुरा है। हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को कि लोग देख रहे हैं, आपको आपको वो लोगों को प्लीज़ करना है, तो हम उनको पीपल प्लीजिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम हम अपने बच्चे के अंदर ऐसे अखलाक, ऐसी वैल्यूज़ डालें कि वो सही गलत का वो पहचान वो कर सकें। जब हम मौजूद ना भी हों तो भी वो अपने आप को इस्लाम की फ़ितरत पे कायम रख सकें, जो कि आज का हमारा एजेंडा था, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा एवरीवन। बहुत बहुत आप लोगों का
शुक्रिया कि सबने बहुत पेशेंस के साथ और बहुत अच्छे से सेशन अटेंड करा। अल्लाह ताला इसमें जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों, जो भी मैंने कुछ गलत कहा हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे और जो भी खैर की बात हो वो आगे बहुत सब लोगों तक पहुँचाइए। इस सेशन के से आपने जो कुछ भी अगर एक पॉइंट में अगर आपने सीखा, आपको लगता है वो फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ अपने घर में अपने स्पाउस के साथ और आगे अपने लोगों के साथ में शेयर करें। एज़ अ पेरेंट अदर मदर्स के साथ में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत बहुत कामयाबी दे। हम सब माँओं को अल्लाह ताला अपने बच्चों को बेहतरीन अपने लिए सदका जारिया बनाने वाला बना दे। अल्लाह पहले हमारी इस्लाह कर दे, हमारी तरबियत कर दे अल्लाह ताला, फिर हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सहाबा इकराम की माँओं ने, जैसे ताबईन की माँओं ने की, जैसे इमाम बुखारी की माँ ने की। ठीक है, अल्लाह ताला हमें वैसे बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब से यहाँ पे आना, इस वक्त को, इस इल्म को हासिल करना, इसको कबूल फ़रमाए, हम सब के लिए सदका जारिया कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।